भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता। ॐ गण गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायै कदन्ताय
विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वत्र सुखमेधते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते, सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं, यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनाद्ययं कामं धीते तमतमनेन साधयेत्, अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यामनश्रं जपति स विद्यावान् भवति, इति अर्थवर्णवाक्यं। ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति, यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति, यः साज्यसमिध्वर्यजति स सर्वल्लभते, स सर्वल्लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् समयग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्भवति, स सर्वविद्भवति, य एव वेद इति उपनिषत्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। और इंदिरा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समय पर स्ट्रीम जो है स्टार्ट कर दी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आजकल शुरू में ही वॉक पर ले जाती हूँ यामी को, क्योंकि वो धूप तेज हो जाती है। तो आज एक सुनैना जी को आना था पर वो आई नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो केवल संडे को ही फ्री होती हैं। फिर मैंने ब्रह्म कुमारी इसका रखा था आज के लिए, लेकिन वो उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया, तो कंफर्म नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि टेस्टिमोनीज पढ़ लेते हैं सत्या साईं बाबा की। मेरे पास एक ईमेल आई है मंदारा प्रिया जी की कि जो ब्रह्म कुमारी की सच्ची गीता है, एक तो सच्ची नाम रखने से ही हमारी ओरिजिनल गीता के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया है। उसको मतलब सच्ची गीता नाम रख के ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारी जो मूल गीता है वो गलत है। कोई यहाँ पर कह रहा है कि श्याम मानव जी को सुनो, तो श्याम मानव जी को मैं जो है देखा है, वीडियोस उनके अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों पर करने की कोशिश करी है, तो वो सब जगह ठीक है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी खिलाफ बोलते हैं शायद, या आसाराम के। आसाराम निर्दोष हैं, और उनकी निर्दोषता मैं ऐसे देख सकती हूँ क्योंकि आसाराम जी जो हैं उनके ऊपर एक लड़की को इन्होंने भेजा प्लांट करके 16 साल की, और कोई ऐसा नहीं है कि लड़की के संग रेप हुआ है या प्रूव हुआ है या कुछ भी, लेकिन आसाराम को आजन्म के लिए जेल भेज दिया। तो यानी कि आप ये देख लीजिए
कि कितने सारे अपराधी हैं जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने इतने-इतने रेप करे हैं, उनको कभी भी आजन्म की वो नहीं होती और उनको सीधे किसी एक लड़की के कहने पर जो कि अ, अगर आप ध्यान से वहाँ पर प्रूफ्स देखेंगे तो ऐसे प्रूव ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको आजन्म कारावास दे दिया। इसका मतलब ही वो भरे बैठे थे कि किसी तरह आशाराम जी को करें। एक्चुअली में मैं जब स्कूल में थी, तो हम आसाराम जी की एक कविता बोल रही हूँ। एक प्रार्थना थी जो थी ना, वो हमारे स्कूल में रोज़ गाई जाती थी। मैं उसको अपने कार में भी चलाती थी। वो था ना कि अभी मेरे को ध्यान याद नहीं आ रही है, पर वो मैं पहले हमेशा गाती रहती थी। हाँ, मर्डर चार्जेस भी उनके ऊपर लगाए गए हैं और पता नहीं क्या-क्या। तो वो तो उन्होंने उनके खिलाफ भी बनाया है। तो श्याम मानव जी जो हैं वो एक धुन में लोग करते हैं तो फिर करते ही चले जाते हैं लोग, किसी की बुराई तो उसमें अच्छे लोगों की भी करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है श्याम मानव के साथ। तो वैसे जो है उन्होंने जो इस पर सत्य साईं पे बनाया है वो सही है। नहीं जी, राजीव जी उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। उनकी प्रार्थना जो कितनी सुंदर जो उन्होंने लिखी थी प्रार्थना, जो मेरे स्कूल में गाई जाती थी आसाराम जी की, और आसाराम जी का कोई रेप प्रूफ भी नहीं हुआ और उनको आजन्म कारावास इसी बात पर दे दिया। तो आसाराम जो है हो सकता है हमारे हिंदू कोई लोग पाखंडी या पैसा लूटने वाले हों, वो गरीब हैं या जो भी हैं लोग उनको, कोई गरीब लोग ऐसे ही पाखंड में करते हैं, पर कोई मुसलमान हमारे हिंदुओं से क्यों झटके? प्रॉब्लम ये है। और आसाराम जी ने कोई रेप-वेप नहीं किया। तो ये उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उन बेचारों को जो है पूरे आजन्म के लिए कर दिया। तो श्याम मानव का यही है। और बाकी जो वो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो तो हनुमान जी की उन पर कृपा है बचपन से। अब ये सत्या साईं बोलता था बिच्छू ने इसको काट लिया तो ये संस्कृत बोलने लगा ये वो। तो लोगों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। उनके अंदर कुछ दिव्यताएँ भी आ जाती हैं, लोगों में पावर्स आ जाती हैं, ये एक आम बात है। मेरे अपने पिता में बहुत सारी पावर्स थी और वो कहते थे किसी को पावर्स बता दो या अ, उनको मतलब क्या बोलते हैं, उनसे कोई फ़ायदा अपने लिए उठाओ तो वो पावर ख़त्म हो जाती है। तो कुछ लोग बहुत ट्रॉमा में आ जाते हैं, जैसे कि वो एक बच्चा था, वो एक गड्ढे में गिर गया था बड़े से, इतना डीप गड्ढा था, तो उस बच्चे को भी ट्रॉमा होगा, तो उसके अंदर भी कुछ डिवाइन शक्तियाँ आ जाएँगी। तो ऐसे भी कई लोगों को शक्तियाँ मिल जाती हैं, कुछ वैसे तप करने से तो डिवाइन शक्तियाँ आती ही हैं, कुछ पावर जो है ट्रॉमा से भी आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अ नहीं, शिव बाबा जो है आपने अपना नाम शिव बाबा क्यों रखा हुआ है? शिव बाबा तो कोई हो ही नहीं सकता, शिव बाबा जो है वो सबके हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं हो सकता ना। और लेखराज पर तो भूत आता था, वो तो पिशाच बाबा है। बल्कि बाबा भी नहीं कहना चाहिए, पिशाच मुल्ला था, सुनैना नहीं आई। बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो मतलब भोले-भाले हैं और वो उनके अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं, बाकी वो हनुमान जी के भक्त हैं। और रामभद्राचार्य जी तो वो तो बहुत ही मासूम लगते हैं मेरे को, बहुत ही अम, भोले-भाले, मतलब हमारे इन भारत में कितने भोले-भाले बहुत सारे संत हैं। एक बार मैं किसी संत के उसमें गई थी, दिल्ली के जो नोएडा नहीं उसमें थे, हाँ, नोएडा में ही, नहीं, गुड़गाँव के कोई सेक्टर में। उस बेचारे को किसी लड़की ने प्यार में उसका दिल तोड़ दिया था, तो वो सन्यासी बन गया था। उसने सब जगह अपने संस्कृत के वो लिख रखे थे। मैं उसके वहाँ पर गई, मुझे बड़ा दुःख हुआ, कई लोग कैसे सन्यासी किन-किन अवस्थाओं में बन जाते हैं। कुछ के घर वाले उनको तंग करते हैं, वो छोड़ जाते हैं पूरी दुनिया और वहाँ सन्यासी बन के रहने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। तो काकभूषुंडी जी, विश्वास न करना एक बात है। अगर कोई पाखंड करके धन कमा रहा है तो मत जाओ उसके पास, पर उसको गलत-सलत रेप का चार्ज लगा के उसको आजीवन कारावास दे देना। और जबकि इतने सारे रेपिस्ट हैं घूम रहे, उनको तुमने आजीवन कारावास नहीं दिया।
और इसको उठा के आजीवन दे दिया। इसका इससे ही से पता चलता है कि वो मासूम है। एनीवेज़ तो ऐसे बहुत सारे लोग, और प्रशांत जो हैं वो क्या नाम है उसका, आचार्य प्रशांत जो भी है, उसकी सारी बातों पे मैं विश्वास ही नहीं करती हूँ। उसकी कुछ बातें सही नहीं भी हैं। तो इसी तरह थोड़ा-थोड़ा ज्ञान मैं हर लोगों से नहीं लेती। मैं तो कहती हूँ किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत है ही क्या? हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, ठीक है। मैं तो जो किताबें जिसने जो ओरिजिनल मूल की किताबों का बहुत सुंदर भाष्य किया है, वही मेरा गुरु है। जैसे जब मैं वेद पढ़ती हूँ, तो जो वेदों का जो मैं भाष्य है, तो जो गुरु हैं, वही मेरे गुरु हैं। मुझे वेद जब मेरे पास वेद है तो मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों जो है वो दूसरों के उसके पास जाते हैं पता करने। अगर आप मेरे उसमें देखेंगे तो जैसे भगवत गीता, उसमें मेरे गुरु हैं राम सुखदास जी। उन्होंने इतना अच्छा दिया है। तो इन लोगों को, ब्रह्म कुमारियों को, दूसरों का मटेरियल चुरा के और फिर उसको सच्ची गीता नाम देना ही, इसी बात पे उनको जेल होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने गीता को चुरा के और फिर उसका नाम दे दिया सच्ची गीता, यानी कि ओरिजिनल झूठ है। जो इतने हज़ारों वर्ष पहले लिखी गई वो झूठ है और इनकी सच्ची हो गई। मैं उसका भी कंपैरिज़न करूँगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1 सेकंड ये भी दिखा देती हूँ आपको कि वेद जो हैं आप इनके पढ़िए, इनका भाष्य। अ, 1 सेकंड मैं लिख के दे देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये है, मैंने निकाल दिया है आप लोगों के लिए। तो आपको कभी भी वेदों का देखना हो तो इनका पढ़िए। हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी, यही मेरे गुरु हैं। आपको किसी व्यक्ति गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे पढ़िए और इनको समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना, मेरे से पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और राम सुखदास की भगवत गीता। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करके फिर दिख दे बताया है आपको। इनका बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ी रॉकेट साइंस है जो आप समझें ना। अच्छा, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सत्य साईं बाबा, मैंने अब तक आपको बताया था, और जिन्होंने कल का स्ट्रीम नहीं देखा, मैं 2 लाइन में बता देती हूँ कि पुट्टुपार्थी नाम का आंध्र प्रदेश में एक गाँव है, जहाँ पर एक बच्चा था जो उसके 2 भाई थे, 2-3 बहनें थीं, ऐसे कई लोग थे उसके, बड़े भी थे उससे, छोटे भी थे भाई-बहन। और उसने बचपन में उसके बारे में बड़ी स्टोरीज़ बाद में बनाने लगे कि साँप आ गया था जब वो पैदा हुआ था, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन जब वो 14 साल का हुआ तो इसको एक बिच्छू ने काट लिया, तो वो अजीब से पागलों जैसी हरकत करने लगा और हँसने लगा, कभी रोने लगा। तो उसके पिता ने सोचा इस पे भूत आ गया, तो उसने एक छड़ी उठाई और उसको बोला कि तू बता, तू कौन है, तू कौन है? तो वो बोलने लगा, मैं शिरडी का साईं बाबा हूँ। और उसने जो ये, तब से इसने अपने आप को एक डिवाइन बीइंग घोषित कर दिया। जब ये 14 वर्ष का हुआ, तो इसने अपने आप को डिवाइन बीइंग घोषित कर दिया, जब से इसके ऊपर बिच्छू ने काटा था। और फिर ये पुट्टुपर्ती राजू बोलते थे इसको, सत्या, तो इसने अपने आप को सत्य साईं बाबा बोलना शुरू कर दिया कि ये शिरडी के साईं बाबा का अवतार है। और साईं बाबा शिरडी के मरने के 8 वर्ष के बाद ये पैदा हुआ। और वो जो शिरडी के साईं बाबा थे वो शिव जी के रूप थे, और ये शिव और शक्ति दोनों का रूप है। और इसके मरने के 8 साल बाद, और इसने कहा कि मैं 96 वर्ष का हो जाऊँगा, तो जब मैं मर जाऊँगा उसके 8 वर्ष बाद प्रेमा साईं नाम का एक आएगा, वो शिरडी का फिर से जन्म लेगा, और उसका नाम प्रेमा साईं होगा, और वो शक्ति का ही रूप होगा। और यहाँ पर उसने एक गलत प्रेडिक्शन कर दी कि वो जब 96 का होके मरेगा, उसके 8 साल बाद वो पैदा होगा, लेकिन वो 84 इयर्स में ही मर गया।
राजू जो सत्य साईं बाबा था और ये चमत्कार करता था और लोगों को घड़ियाँ और सोने की चीज़ें और चेन और अंगूठियाँ और विभूति ये सब दे देता था हवा में से निकाल के ऐसे-ऐसे गोल-गोल हाथ करके। बाद में वीडियो में कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया कि इसकी एक तो विभूति का जो कैप्सूल था छोटे से वो हल्के से सॉफ्ट से होते थे, उसको ऐसे ही उँगलियों के बीच में दबा लेता था और उसको वो गिरा पड़ा पाया गया और एक वीडियो में आ गया कि कोई जना इसको ट्रॉफी सा वो दे रहा, साथ में चेन भी नीचे से पकड़ा रहा है। तो वो चीज़ें वीडियो में कैप्चर हो गई, लोगों में हंगामा हो गया। मुझे इतना पता है जब मैं छोटी थी मेरी माँ कहती थी कि कुछ घड़ियाँ विदेश से गायब हुई थी, जो बड़ी ब्रांडेड वॉचेस थी वो इसने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी और वो वही थी जो चोरी करी गई थी विदेश से। तो अब ये मुझे नहीं पता, ये मेरी माँ ने कहा था। तो मुझे इतना पता है जब मैंने कि ये सीको कोई ब्रांड किसी ने निकाली थी वॉच की जो इसने प्रोड्यूस करी है। तो इसकी बहुत सारे इसने लोगों से चंदा जो इकट्ठा हुआ, इसके पास बहुत संपत्ति थी। जब ये मरा तब इसको पहले तो जो है इसके घर में 4 लोग नाइफ लेके घुस गए थे और ये गिर पड़ा और इसके चोट आ गई, इसके बाद ये व्हीलचेयर पे रहने लगा। इसके बाद जब ये मर गया तो इसकी समाधि बनी, इसने बहुत सारे अस्पताल, मंदिर वगैरह एक्सेट्रा बहुत पूरे इंडिया में बनाया और उसके विदेशों में भी सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और आपको पता है कि मैंने एक कुछ संस्कृत के जो इसका जो सत्य साई चैनल है, उस पे बड़ा अच्छा मंत्र जाप के वो आते हैं, वो मैंने यूट्यूब पर इसी के उससे कुछ सीखा था जो वो नहीं है मेधा देवी का जो अ, मेधा सूक्तम है ना, तो उसका जो शुरू की 4-5 लाइनें हैं वो मैंने इसके उसी से सीखी थी अ, यत छंदसा वृषभो विश्वरूपः वो वाली सारी लाइनें मैंने इसके ही चैनल से सीखी थी, सत्य साईं के। एनीवेज़ तो मुझे प्रॉब्लम इससे खाली ये है, पाखंडी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अपने आप को शिरडी का साईं बाबा बोलता था और शिरडी का साईं बाबा मुल्ला था, वो मांस खाता था बकरा हलाल करके और सबको ज़बरदस्ती मांस खिलाता था। हमारे विट्ठल के जो भोले-भाले विट्ठल के उपासक थे, जो महाराष्ट्र की एक बेल्ट में रहते थे, उनको इसने ज़बरदस्ती मांस खिलाया। वहाँ पर एक मस्जिद में रहता था और मस्जिद में अ, ही रहा एंड तक अल्लाह मालिक बोलता रहा। इसके अलावा उसमें कोई भी दैवीय गुण नहीं थे। उल्टा वो जब वो क्रोध करता था तो काँपने लगता था उसका शरीर। तो और गालियाँ बकता था। ये कहाँ पे लिखा है? साई चरित्र में लिखा है। तो शिरडी का साईं बाबा जो था चाँद मियाँ, वो पहले बचपन में रेकी करता था। उसका पिता पिंडारी था एक अफ़गानिस्तान का और वो यहाँ पर माल लूटने आता था हिंदुओं के घरों में डाका डालने और ये जब छोटा था साईं तो ये वहाँ पर रेकी करता था। फिर बाद में इसने मोइनुद्दीन चिश्ती के वहाँ पर अड्डे पर लोगों से वो भी करी साँठ-गाँठ लेकिन बाद में इसके पास चंदा बहुत आने लगा। तो एनीवेज़ तो चूँकि ये कहता है कि ये रीइन्कार्नेशन ऑफ शिरडी साईं है, इस वज़ह से मुझे इससे प्रॉब्लम है सत्य साईं से। इसके अलावा इसने बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि इसने छोटे-छोटे लड़कों के साथ यौन शोषण किया है। मैंने कल वाली स्ट्रीम में बताए थे 2 इसके अकाउंट मैंने तो आपको एक अभी मैं दिखाती हूँ फिर से। मैंने आपको एक साइट दिखाई थी रॉबर्ट प्रिडी की। रॉबर्ट प्रिडी एक आदमी था जो बहुत सालों तक जो है इसका शिष्य रहा और लोगों को सत्य साई उसमें कन्वर्ट करता रहा। मैं जब छोटी थी ना तो वहाँ पे सत्य साई का वो भी होता था भजन और वो लोग मैं भी जा गई थी 2-3 बार उसमें, सत्य साईं के उसमें। अच्छा मैं जब बाद में जहाँ रहती थी दिल्ली में तो वहाँ पर इसका भंडारा भी होता था। उसके भंडारे में भी मैं एक बार चंदा हमारे घर पे लोग माँगने आते थे तो हम एक अंकल थे वो मेरे फादर को जानते थे। उनके घर के लोग उनकी वाइफ़ तो ब्रह्म कुमारी में थी और उनकी बहुएँ शिरडी साईं बाबा में थी। और वो हमारे घर पे चंदा माँगने आते थे। मेरे फादर उसको उस समय ₹100 देते थे चंदा। तो फिर हम लोग एक बार गए भी थे एक भंडारे में कढ़ी चावल खाने। तो अभी जो है मैंने तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जो हमने कल 2 पढ़े थे, एक तो ये कि अम, एक साइट है हाँ, तो रॉबर्ट प्रिडी वो था जो बहुत साल इसका शिष्य रहा लेकिन
अब जब उसको ये सब बातों के बारे में पता चला तो उसने कहा कि ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ ऐसे दुष्ट के बारे में। तो उसने एक वर्डप्रेस पर एक साइट खोली है जहाँ पर सारे लोगों ने टेस्टिमोनी दी है। क्या बोल रहे हैं, आप एडवोकेट हो क्या? नहीं, मैं तो कोई एडवोकेट नहीं हूँ। क्या आप ये मुझसे सटायर में पूछ रहे हो? मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो है वो टेस्टिमोनीज़ आई हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और एक की टेस्टिमोनी दूसरे के टाइम से मैच करती है। मतलब कि जो उसने देखा और जो उस समय उसने कहा, ये कई चीज़ें मैच हो रही हैं। तो एक लड़के ने तो कल ये कहा था कि वो साईं बाबा के उसमें गया तो साईं जो था उसका लिंग बच्चे जैसा था और उसने उसके मुँह में डाला था। और एक ने ये बताया कि एक वुमन जैसा पार्ट भी था उसके, यानी कि वो एक हिजड़ा था। लेकिन दूसरे ने बोला कि भई वहाँ इंडिया में तो बच्चे नंगे घूमते हैं, तो क्या लोगों को नहीं पता चला अगर वो हिजड़ा था तो? तो फिर किसी ने कहा कि उसकी माँ जो थी उसको बहुत प्रोटेक्ट करती थी, तो हो सकता है कि उसको प्रोटेक्ट किया हो। ये क्या बोल रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी लिखने वाली संस्था आर्य समाज के गुरुद्व मैंने तो उनसे पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया था। पहले मैंने उन्हीं का प्रोग्राम रखने का कहा था, जो शर्मा जी हैं आर्य समाज का। तो मुझे अरुण अरुण जी ने बोला था पहले आएँगे, फिर उन्होंने लास्ट मिनट पे कहा कि वो नहीं आएँगे। तो अब थंबनेल उसका नहीं है, सत्य साईं का है, तो मैं इसमें दूसरी चीज़ का के बारे में नहीं बात करूँगी, तो उनके लिए कल का लिंक थंबनेल बना के कल का रख सकते हैं। ये हो सकता है, एक में दूसरा नहीं मिक्स करेंगे। तो अच्छा, आप गए हैं पुट्टुपार्थी, हाँ, मैंने सुना है अंकुर आर्या भी गया था, वहाँ पर कोई बहुत दुर्गम स्थान है, ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, वहाँ देखने जाते हैं। आप बताना एंड में, पर आज मैं खाली वो बता रही हूँ। तो जो रॉबर्ट प्रेडी है उसने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर सब लोगों की टेस्टिमोनीज़ हैं। तो मैंने अभी ये जब इंदिरा जी ने जब ये स्टार्ट कर दिया था गणेश अथर्वशीर्ष, तभी मैंने जो है देखे, सारे खोल-खोल के देखे साइट्स। तो सारे जो हैं ये लिंक्स वर्किंग नहीं है, कुछ नॉन वर्किंग भी हैं, पर मैंने सारे खोल दिए हैं ऊपर। तो ये ऑर्डर में नहीं है, ताल ब्रोक और जॉनी वर्ल्ड ये सब मैंने यहाँ पर खोल दिए हैं। तो अब हम एक-एक करके देख लेते हैं इनको जल्दी-जल्दी। अ, बीके में मोक्ष नहीं होता वो स्ट्रीम थी आज। हाँ, वो सुनैना जी ने पहले कहा था वो संडे को ही फ्री होती है, मैंने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया तो मैंने ये लगा लिया। तो अब इनको एक-एक करके जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं, इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो 27 यहाँ पर टेस्टिमोनीज़ हैं। मैंने ये सारे लिंक ऊपर खोल दिए हैं जो खुलते हैं। तो सबसे पहली वाली देखते हैं, ये एक है तो ये क्या बता रहा है कि खाली अपने कंसर्न्स बता रहा है कि भई ये तो बड़ा कंसर्न्ड है कि यहाँ पर न्यूज़ के कुछ चैनल्स दे दिए हैं गेथिन्स चैम्बरलेन ने, और इसने कहा है कि इसको बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। और फिर इसने बाइबल के थोड़े से वर्सेस दिए हैं, तो इसने कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है। श्री सत्य साईं बाबा पे लिखा है कि भई अम कि हम लोगों ने देखा उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमिना, वो बड़ा गिफ्टेड था, पर वो जेkyll एंड हाइड था। अब आपको पता है जेkyll एंड हाइड स्प्लिट पर्सनैलिटी का था। जेkyll एंड हाइड की आपने कहानी सुनी होगी, एक डॉक्टर था जो डॉक्टर जेkyll था, और फिर वो रात में जो है हाइड बन जाता था और एक छड़ी लेके लोगों को सड़कों पे मारता था। उसका पर्सनैलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी थी। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि भाई अर्ली सत्य साईं के पास तो कोई गिफ्टेड थे, पर बाद में उसकी वो जो डिविनिटी थी वो मर गई। और ये बता रहा है कि इसका एक बार टीचर था, उसने बताया कि एक बार कोई वैद्य करके उनके पुट्टुपार्थी में आया था और वो मंदिर में शरण ले गया। तो उसका जो कज़न था सत्यनारायण राजू ने उसकी बड़ी वो करी, केयर करी। जब वो बीमार था 3 दिन बाद वो मर गया, तो कुछ दिन बाद सत्या जो है वो कुछ अनयूजुअल बिहेवियर करने लगा, और इसके बाद से ही ये सत्य साईं बाबा फिनोमिना शुरू हो गया। तो हो सकता है उसकी आत्मा उस पे आ गई हो क्योंकि उसने उसकी बीमारी में मदद करी थी। तो
ये बता रहा है कि ये इसका ओन इन्वॉल्वमेंट क्या था, तो ये बताता है कि समर के इसके पास बहुत बड़े-बड़े पावरफुल ड्रीम्स आते थे बाबा के, और सैन फ्रांसिस्को में भी इसका सत्य साई मूवमेंट चल रहा था, और ये अपने दोस्तों के पास इनवाइटेड था उनके घर में जाने के लिए, और फिर वो इस सैन फ्रांसिस्को में सत्य साई सेंटर में भी गया जहाँ पर उसने ग्रेजुएट स्कूल करा उसके पास में। और फिर वो वहाँ का प्रेसिडेंट होने के लिए उसको वहाँ इनवाइट किया गया, और ये लेज़ों ऑफिसर हो गया सत्य साईं बाबा काउंसिल ऑफ अमेरिका फॉर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। और फिर ये बता रहा है कि मैंने कभी भी वहाँ पर ऑफिसर की तरह सर्व नहीं किया। मैं तो एक मैं किसी को भी मना करता हूँ कि कोई भी स्पिरिचुअल टीचर ना बने किसी भी एसएसबी मूवमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मेरा प्राइमरी कंसर्न सत्य साईं नहीं था, ये वो। अब ये जनरल अपनी बातें बता रहा है, भजन सिंगिंग ये होता है। अब ये जो देखो, इनके बारे में हम क्या कहें, ये तो वैसे भी जीसस को मानते हैं, तो ये इन चीज़ों के खिलाफ ही होंगे कि कोई बंदा जो है वो बड़ा पावरफुल हो जाए, ये बात तो है। तो अब ये अपनी इसने बातें लिखी हैं और आज ये हमारा नहीं है। इन टोटल इसने ये बताया कि इसका जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा अच्छा था। और लेकिन इसको मतलब कंसर्न है कि ये डार्क साइड के बारे में जब से इसने टाल ब्रुक की किताब पढ़ी है, अवतार ऑफ नाइट। तो चलो इसका ये हम बंद करते हैं, ये लास्ट वाला था टेस्टिमोनी। अब ये वाली मैंने कल कवर करी थी टाल ब्रुक की, इसको देखकर बहुत लोगों को पता चला है, और यही मैंने बताया था कि वो उसने इसको बुलाया अ, बाबा ने, और फिर इसको टेरिबल रेवलेशन ये हुआ कि बाबा जो है वो लड़का भी है और लड़की मतलब वुमन भी है, और हिजड़ा है मतलब। ये इसी ने लिखा है। यहाँ पे लिखा है ना, ये अगर आप खाली इतना पोर्शन देखें, ये देखिए, वेल व्हेन ही वर्कड पैट्रिक अप, man, I don't know why the guy just stood there and put up with this crap. In fact, when I asked Raymond, all he said was that Patrick was only 17, horny, perhaps a little naive. तो पैट्रिक नाम का लड़का जो है उस जो 17 साल का था उसके साथ हुआ है, and I guess didn't give a blue jay that what the other partner was. Maybe he was curious or just wanted to see the whole weird thing through, or maybe the kid's bisexual. Though Raymond told me that Patrick is only interested in girls and just may have somewhat you call liberal curiosity. How the hell should I know? But at any rate, he worked up a bone all night. अच्छा, यहाँ से देखो, बाबा lifted his robe and inserted the thing. That's right. Maybe he's got a woman's organ and a man's organ down there. Yeah, a hermaphrodite. तो यहाँ पर ये कहता है कि पैट्रिक ने ये कहा जो 17 साल का था कि उसने अपने बाबा ने अपने जो वेजाइना में जो है उसका पीनस डाला, और कि इसको लगा कि अरे ये बाबा तो एक वुमन की तरह भी और एक मैन का ऑर्गन भी है इसके पास, हो सकता है इसके पास दोनों हो। कुछ हिजड़े ऐसे होते हैं जिनके पास वुमन का पार्ट भी होता है और मैन का भी। और बट ऑनेस्टली उसने ये इंसर्ट किया, और पैटर्न ने कहा कि वो बिल्कुल वुमन जैसा था, और उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल ही इस बात से सकपका गया, और मैं तो ये विश्वास ही नहीं करना चाहता था जो मैंने सुना कि भई बाबा जो है वो तो हर्माफ्रोडाइट है। तो उसने कहा कि सारे इंडियन बच्चे तो 5 साल तक नंगे ही घूमते हैं। तो उसने कहा कि उसकी माँ ने उसको खूब प्रोटेक्ट करा और छुपा के रखा। बड़ी वो केयरफुल थी। और तो फिर ख़ैर इसने ये सारा कुछ बताया है कि बाबा कहता था कि सारा दुनिया जो है उसके हाथों में है। और फिर बहुत सारी इसने बातें अपनी पर्सनल लिखी हैं कि आइसक्रीम स्टॉल पर गए, वो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम तो खाली उसका सेक्सुअल वो पढ़ना चाहते थे। अब देखिए ये भी एक देखिए ये वाला है हिस्सा, इसका पता नहीं ये इधर की तरफ चला जाता है या
ये वाला अगर आपको दिख रहा है इस साइड पर देखिए, बाय द वे बिफोर आई गेट इनटू दिस आई शुड टेल यू दैट अमंग द गाइज whom बाबा हैड ऑलरेडी प्योरिफाइड बाय पुलिंग आउट द लिंगम, यानी कि बाबा अपना लिंग निकाल के लोगों को पवित्र करता था। और विंडल फिल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको बाबा ने अपना लिंग निकाल के पवित्र किया था। या आई नो ही इज मैरिड बट वन डे फिल कन्फाइडेड दिस टू मी, मतलब फिल नाम का एक आदमी था जो कि शादीशुदा था, लेकिन एक दिन उसने उसको ये सीक्रेट बता दिया। एंड दैट्स नॉट ऑल, देर वर डिसाइपल ऑफ योगी भजन, देर वॉज ऑल्सो एल्पाइन शॉर्ट्स एंड द टॉल डूड विद द ब्लू स्काई कैप. Yeah, he told Wendell one day at the Whitefield ice cream stand how Baba materialized a jap mala for him in a private interview. मतलब कि वेंडल नाम का जो एक आदमी था, एक बार उसने आइसक्रीम स्टैंड पर इसको एक बात बताई कि प्राइवेट इंटरव्यू में उसने जैसे वो हवा से चेन निकालता था, ऐसे एक जप माला निकाल के दी बाबा ने उसको. एंड हाउ इट हैड वाइट बग क्रॉलिंग ऑन टू इट, और कैसे एक सफेद रंग का कीड़ा जो है वो उस माला जो निकाली उसमें से कीड़ा भी चल रहा था उस माला पे. देन बाबा पुल्ड हिज ड्रॉर्स डाउन. ड्रॉर्स कहते हैं निक्कर को. तो मतलब जो लुंगी के नीचे जो ये कच्छा पहनता था उसको उसने नीचे किया, कच्छे को ड्रॉर्स कहते हैं. तो बाबा ने अपना कच्छा नीचे किया, हैंडल्ड इट फॉर अ मिनट प्रिज्यूमली टू क्लींस इट ऑफ हीट. That's not all. There was also a guy who only passed through for a few days, and by the way, that's why. One day, Wendell and I were at the Chinese restaurant off Brigade Road, and right at the table next to us were Gordon the Jewel. Um, the Jewel, ये कटा हुआ क्यों है? इसके आगे का कहाँ है? अच्छा, बस इतना ही दिया. ये इसकी किताब में पूरा अकाउंट है. किताब खरीदोगे तो पता चलेगा कि आगे क्या है लिखा. तो इसकी किताब हम डाउनलोड करके फिर पढ़ लेंगे, कॉस्मिक सर्किट. ठीक है, तो ये अवतार ऑफ नाइट हमने अभी तक इसका पढ़ लिया. अब तीसरे पे आते हैं. ये है, मैंने सारे, ये डेविड पॉल है, इसने लिखा है अपना एक्सपीरियंस कि कैसे इसको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया गया था. और मुझे एक एंड आई वॉज टेकन इन टू द बैक रूम, मुझे एक पीछे के कमरे में ले जाया गया. इसको मैं हिंदी में ही कन्वर्ट कर देती हूँ. ये देखो. हाँ, तो ये कह रहा है कि मैं एसबी का भक्त बनने से पहले मेरी पृष्ठभूमि एक दिव्यदर्शी माध्यम और उपचारक, और इसको मैं बंद करती जाती हूँ जो हमने पढ़ ली है, ताकि हाँ, इसको रहने देती हूँ. तो 80 के दशक की शुरुआत में एसपी का भक्त बनने से पहले मेरी पृष्ठभूमि एक दिव्यदर्शी माध्यम उपचारक और एरोमा थेरेपिस्ट की दृष्टिकोण से थी. जैसा कि मैं कहता हूँ, मैं 80 के दशक की शुरुआत में एक भक्त बन गया था और 1990 में 2 तीर्थ यात्राओं में से पहली यात्रा की, और पहले साक्षात्कार के दौरान दोनों बार मुझे साक्षात्कार दिया गया. मुझे पीछे के कमरे में ले जाया गया और तथाकथित तेल लगाने के अधीन किया गया. इसके बारे में अक्सर बात की गई है और मुझे आज भी यकीन नहीं है कि मैं उस विशेष विषय पर कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन एसबी द्वारा बताया गया था कि कभी-कभी मैं बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ. इस तरह से तेल लगाना जघन क्षेत्र के ठीक ऊपर, जघन मतलब जांग, जांग क्षेत्र के ऊपर ये तेल लगाता था जो प्राइवेट एरिया है उसमें, और निचले पेट पर होता है. तो और नीचे के पेट में जिसको तरेट बोलते हैं वहाँ पर भी ये तेल लगाता था. उस समय मैंने भोलेपन से सोचा कि उनका अभिप्राय कुछ निश्चित चक्रों से था. तो इस आदमी को लगा कि शायद ये कुछ चक्र होते होंगे यहाँ पर जिसको ये मसाज कर रहा है. लेकिन बाद में एक अन्य भक्त ने मुझे बताया कि यह हस्त मैथुन में अत्यधिक लिप्त होने के कारण था. यदि इस घटना के पीछे उनका यही अभिप्राय था, तो क्या मुझे लगा कि इस तरह के कहने या मेरी निजता पर आक्रमण करने के लिए उनकी जगह नहीं है. दुर्भाग्य से जब मैंने आश्रम और भारत छोड़ा तो मैं मलेरिया से बहुत बीमार हो गया और घटनाओं को पीछे छोड़ दिया. यानी ये बंदे के साथ ये 2 बार ऐसा हुआ और इसने सोचा चक्र के मसाज करी जा रही है, पर वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से ऐसा करा गया है, और बाद में इस बेचारे को मलेरिया हो गया, तो फिर इसने इस बारे में सोचा ही नहीं. और दूसरे साक्षात्कार में वास्तव में कुछ नहीं हुआ.
सिवाय इसके कि जब वह अपने दुखते कमरे में जाते हुए मेरे पास से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से मेरी कमर पर कूहनी मारी। हालाँकि मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय मैंने 1990 में तेल लगवाया था। मुझे साक्षात्कार कक्ष के पीछे पीछे कमरे में ले जाया गया जिसमें एक दरवाज़ा था, न कि तथाकथित शर्म का पर्दा जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। जब हम आश्रम पहुँचे, तो मैं पहले से ही कुछ हद तक निराश था। तो देखो, कई लोगों ने कहा है कि वहाँ एक पर्दा होता था, पर इसने कहा वहाँ एक दरवाज़ा था। हो सकता है पहले पर्दा होता हो, बाद में वहाँ दरवाज़ा बना दिया गया हो। लोग इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। क्योंकि मैंने संग्रहालय में गुंबद गिरने और वहाँ काम करने वाले भक्तों की हत्या जैसी घटनाओं के बारे में सुना था। अन्य घटनाएं जैसे कि किसी पश्चिमी को मार डाला गया था, मैं ध्यान वृक्ष से समझता हूँ, और 1992 में फिर से गांव में एक महिला की उसके कमरे में हत्या कर दी गई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि अगर वह जैसा है कहता है वैसा ही है, तो क्या वह इन चीजों को होने देता है? यानी कि वहां पर एक वुमन की हत्या की गई थी और उसका डिसमेंबरमेंट करा गया था। यानी कि उसके अब आप देखो, मुसलमानों का भी यही तरीका है मारने का। जब वो कितने सारे लव जिहाद की विक्टिम्स हुई हैं जिनको इन्होंने छोटे टुकड़ों में काटा है। जिस समय मैंने दोनों यात्राओं पर गया था, मैं एमी लेवी के साथ गया था, और चर्चा में उन्होंने संग्रहालय में भक्तों के बारे में कहा था कि बाबा ने कहा था कि यह उनका कर्म था। यानी कि जैसे ये बीके वाले कहते हैं कि ये तो रेप रेप हुई है वुमन, तो ये इसका ही कर्म है। और वे भगवान की सेवा में आनंद पूर्वक मर गए, और वैसे भी जल्द ही मर जाते और बेहतर होता एक कार दुर्घटना की तुलना में आश्रम में। मुझे याद है, उस समय मैंने सोचा था कि यदि आप क्षमा करें तो अभिव्यक्ति यह थी कि यह सब बकवास है। हालांकि मुझे लगा कि एसबी के पास कुछ है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि वह दिव्य है, लेकिन मुझे लगा कि संगठन भ्रष्ट नियंत्रण वाला था और नाजी युवाओं की याद दिलाता था। तो इसको नाजी लोगों की याद आती थी। एनीवेज, तो यहाँ पर ये एक और साक्षात्कार कर रहा है। अ, इसका भी हमने पढ़ लिया। ये डेविड पॉल का है। अभी मैं देखती हूँ पीछे कुछ है। तो अब अगले वाले का पढ़ते हैं। डेविड पॉल का हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है जर्मन स्टेकन राउटर। ये भी सत्य साई बाबा ने इसको अब्यूज किया था। तो ये क्या कहता है, इसको भी मैं हिंदी में कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। और हाँ, ये बड़ा तो है ही है। तो अब ये यहाँ तक बताता है। देखिए, मैं शायद यहाँ एक युवा व्यक्ति का उल्लेख कर सकता हूँ क्योंकि उनका कई साल पहले निधन हो गया था। उली स्टेकन रेउटर बर्तनी ए 1970 के दशक के उत्तरार्ध में कई एसएसबी भक्तों के बीच परिचित जर्मन व्यक्ति, जो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में कई एसएसबी भक्तों के बीच परिचित था। 1981 में बेंगलोर में डॉन हीथ सैन के दिवंगत संस्थापक को बताने के बाद छत से लटका हुआ मृत पाया गया, यानी कि आत्महत्या करी थी। फ्रांसिस्को एसएसबी सेंटर 1970 के दशक के उत्तरार्ध की कम से कम एक घटना का वर्णन करता है जिसमें बाबा चाहते थे, अब यहाँ से देखिए, जिसमें बाबा चाहते थे कि उली उनके साथ मुख मैथुन करे। ये मुख मैथुन क्या होता है मुझे नहीं पता। इस समूह में कई अन्य पुरुषों के लिए उनमें से कुछ सार्वजनिक सुर्खियों में है। एक कई पुरस्कार विजेता अभिनेता हैं, या फिर परिवार या समुदाय में उनके पद हैं जिनके नाम उजागर होने पर अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई बड़ा हॉट एक्टर भी मौजूद है 1970 के दशक का। तो ये मुख मैथुन क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर बाबा ने चाहा कि मुख मैथुन हो। 2006 में सत्य साईं बाबा के कथित चमत्कारों और आश्चर्यों को रिकॉर्ड करने वाले मेलकम टिलिस ने 2006 में जो आचिम पीटर्स 52 वर्ष और उनके बेटे उली स्टेकन रेउटर 24 वर्ष के साथ अपने साक्षात्कार के बारे में लिखा था। यह स्पष्ट था कि यह बेहद शर्मनाक था। सेक्स और एक युवक की आत्महत्या पर तथ्यों को छिपा दिया गया, लेकिन टिलिस द्वारा रचित स्तुति के दो अंशों में मजबूत
तो टिलिस ने क्या लिखा है, और ये देखिए ये है उली और इसका बेटा ये टिलिस। तो ये क्या लिखता है, सुबह बाबा किसी कारण से सामान्य दर्शन के लिए उपस्थित नहीं हुए, इसलिए मुझे जो आचिम मधुर विनम्र पॉलिश से परिचित कराया गया, और उली बहुत छोटा, बहुत मजाकिया और कम पॉलिश। हम हंसते हैं हमारे अनौपचारिक साक्षात्कार की अनुमति के बारे में बहुत कुछ। मुझे लगता है वे आमतौर पर शांत, उत्तेजना रहित जीवन जीते हैं। यहाँ जहाँ तक उनका सवाल है, वे अपने साक्षात्कारों की जांच करने के बारे में कम परवाह नहीं कर सकते। वे जानते हैं, मुझे लगता है वे मुझे सकारात्मक के अलावा कुछ नहीं बताने जा रहे। मुद्रण योग्य सामग्री, अ, निंदनीय पुस्तक और ये पता नहीं क्या-क्या। तब मैं बहुत बीमार था, पेट में परेशानी थी और उदास था और जाने वाला था और दूसरे संत की तलाश कर रहा था। मैं वास्तव में शारीरिक और मानसिक रूप से निराश होकर दर्शन के लिए बैठा था। बाबा बाहर आ गए, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, आप भगवान हैं, मैं नहीं कर सकता, किसी डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मुझे तुरंत ठीक कर सकते हो। उसने मेरी ओर देखा, मेरे पेट के क्षेत्र में, और कहा अंदर जाओ, और उसने मुझे एक साक्षात्कार दिया। तब से 1 वर्ष तक उसने मुझे साक्षात्कार दिया, मुझ पर इतना ध्यान दिया, मुझसे बात की, मुझे महसूस कराया कि मैं उनके करीब हूँ। उन्होंने मुझे ये लॉकेट पहनाया, यहाँ तक कि चेन भी, उस पहले साक्षात्कार में, और कहा तुम्हें दर्द है, मैं इसे ले लूँगा। तुम आज शाम को मुझसे बात करनी है। मैं बहुत खुश था। तो देखो ये लड़का है छोटा, इसको पेट में दर्द था, तो इसको साक्षात्कार किया और इसको कहा, लॉकेट भी दिया और इससे कहा कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, ये सब बातें की, तो मैं बहुत खुश था। लेकिन दिन भर मैं इस अचानक प्यार से उलझन में भी थी। शाम को उसने कहा, अब कैसे हो? मैंने कहा, थोड़ा उलझन में हूँ, उलझन में। उसने कहा, अगर आप भ्रमित हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वह जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अब बहुत बेहतर है, तो यह कहते हुए वापस आया, भ्रमित मत रहो, खुश रहो। तब उसने मुझे कई साक्षात्कार दिए और मेरे लिए एक विशेष अंगूठी बनाई। जो आचिम, मैं तुम्हें बताना चाहिए कि वह तुमसे शादी करना चाहता था। उली, बाबा एक अमेरिकी जोड़े से शादी कर रहे थे। हैं? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे अंगूठियाँ पहनाई, उन्होंने अपनी उँगलियों से निकलने वाले चावल, भूरे चावल से नहलाया। जब उन्हें यह बताया कि शादी का मतलब क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा, अब आप शादी करने जा रहे हैं। मैं चिल्लाया, बाबा नहीं, नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं वास्तव में नहीं करना चाहता। उसने कहा, मैं तुमसे भगवान से शादी करने जा रहा हूँ। गुरु में आस्था रखने के बाद 3 की मौत हो गई। टाइम्स को पता चला कि भारत के सबसे लोकप्रिय पवित्र व्यक्ति में आशा रखने के बाद 3 ब्रिटिश लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी जान ले ली। उनमें से एक पुट्टुपर्थी में अपने आश्रम में साईं बाबा द्वारा बार बार यौन उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की थी। बेंगलुरु में माइकल पेंडर, एक एचआईवी पॉजिटिव छात्र, शराब और दर्द निवारक दवाएं लेने के बाद लंदन के हॉस्टल में मृत पाया गया। उसने पहले ही पवित्र व्यक्ति के मुख्यालय में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एरन एडवर्ड्स ने साईं बाबा से जुड़ने के बाद कार्डिफ में अपने घर में फांसी लगा ली। सहायता समूह और अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की हल करने के लिए गुरु को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो और जो दूसरा था, एंड्रयू रिचर्डसन, दक्षिण अफ्रीका में जन्मा ब्रिटिश नागरिक, साईं बाबा के आश्रम में जाने के तुरंत बाद भारत में एक इमारत से कूद गया। तो ये एक अजीब बात है कि ये जो दिव्य लोग हैं, इनके दर्शन करने के बाद, चाहे वो बीके के हों, चाहे ये हों, ये लोग कूद जाते हैं। ये कैसे? ये क्या चक्कर है? ये सारे लोग क्यों हो जाते हैं? अच्छा, ये मुख हस्तमैथुन है, मतलब आप ये कह रहे हैं लॉर्ड विवल जी। अच्छा। क्या ये बक्कल कॉइटस मुख मैथुन होता है? छी छी। अच्छा, ब्लो जॉब। ओके। चलिए, तो इतने सारे दिमाग परेशान हो रहा है मेरा। आगे देखते हैं। अगला यौन शोषण देखते हैं। ये मैंने पहले ही खोल रखे हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो इसको क्लोज कर देते हैं।
अगला एक है क्रिस्टोफर सेंट जॉन का, ये तो विकिपीडिया में ही दिया हुआ है। मेंबर ऑफ इसका मैं देखती हूँ, ये था मेंबर एक्टर स्टूडियो का मिड 60s में। ये बेन बोफोर्ड का रोल प्ले करता था और इसने कौन-सी पिक्चर में किया था? डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई थी इसने, मैन कॉल्ड गॉड। उसका एक ही बेटा था क्रिस्टोफ सेंट जॉन जो कि फरवरी 3 में मर गया था। अच्छा, रेमिंगटन स्टील में? वो तो मैं देखती थी पहले। अच्छा, तो इसने शायद सत्य साईं पर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था अ मैन कॉल्ड गॉड। तो इसने इसके बारे में और कुछ नहीं दिया। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब अगला आता है, ये है मार्क आंद्रे सेंट जॉन या सेंट जीन। इसने क्या किया है? ओह माय गॉड! बॉब हार्वी ने लिखा है ऑटवा सिटिज़न में। ये एक यहाँ का कनाडा का अखबार आता है ऑटवा सिटिज़न, और इसमें इसने कोई आर्टिकल लिखा है। और कनाडा में भी बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। यूनेस्को ने कैंसल कर दिया को-स्पॉन्सरशिप कॉन्फ्रेंस की साईं बाबा के होम टाउन पुट्टुपार्थी से। अच्छा, टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में भी दिखाई गई है, जहाँ स्लो मोशन में दिखाया गया है कि साईं बाबा जो है वो क्लेवर कैसे अपने हाथ से चेन ले रहा है, वो सारी वीडियो में आ गई हैं। तो मिस्टर मीधा ने ये एलिगेशन जो लगा था इस पे कहा कि भई बिग लीडर्स तो वो तो जीसस को भी क्रूसिफाई किया गया था। तो इनके साथ ऐसा हुआ तो क्या है? एनीवेज़, वो मीधा जो कल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, वो विश्वास करता है कि साईं बाबा ने उसकी बीवी का कैंसर ठीक कर दिया था। और उसने कहा कि साईं बाबा की टीचिंग्स यही थी कि भई जैसे शेपर्ड ऑफ गुड होप यहाँ पर बहुत है। यहाँ पर सारे जो भिखारी हैं ना, वो शेपर्ड ऑफ गुड होप उनको फ्री खाना और रहना देता है यहाँ शेपर्ड ऑफ गुड होप। डाउनटाउन ऑटवा में है। मैं जब भी मैं अपना वहाँ से निकलती हूँ तो कोई न कोई भिखारी खड़ा होता है बीच में। हालाँकि भिखारी आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, वहीं पर मिलेंगे उसके आस-पास। ये लोग सब ड्रग एडिक्ट्स हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं इनको मत पैसे दो। अच्छा, साईं बाबा ने एक ट्रिप लगाई था आउट ऑफ इंडिया और युगांडा में। ख़ैर हम इनके बारे में नहीं, हम तो खाली वो देखना है सेक्सुअल, वो तो वही पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अम, अच्छा, ये ऑटवा सिटिज़न में निकला है आर्टिकल इसके बारे में कि ये अपने आप को गॉड कहता है और इसका 100 कंट्रीज़ से ज़्यादा में जो है इसके डिवोटीज़ हैं। इसका 75th बर्थडे है। और मार्क एंड्रे सेंट जीन कहता है एक ये कनेडियन डिवोटी था, इसने कहा कि इसको सेक्सुअली टच किया गया। मार्क एंड्रे सेंट जीन मॉन्ट्रियल का है और ये मॉन्ट्रियल यहीं पर है, हमारे मेरे घर से मतलब 1-2 घंटे का रास्ता है। तो मॉन्ट्रियल से वो था और उसने पुट्टुपार्थी में 1992 में गया था, तो साईं बाबा ने उसको एक प्राइवेट कमरे में ले गया। इसको मैं हिंदी में कर देती हूँ, तो आप लोग भी पढ़ पाएँगे। तो देखो, जब वो मॉन्ट्रियल के मार्क आंद्रे सेंट जीन ने कहा कि जब वह 1992 में पुट्टुपर्थी गए थे, तो साईं बाबा उन्हें एक निजी साक्षात्कार कक्ष में ले गए और उन्हें अपनी पैंट उतारने के लिए कहा। फिर उसने मिस्टर सेंट जीन के गुप्तांगों को छुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें किडनी की समस्या है और उस समय उन्हें लगा कि साईं बाबा सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्री सेंट जीन की कहानी और क्यूबेक के एक भक्त परिवार के बेटे की कहानी ने क्यूबेक में साईं बाबा आंदोलन के 7 समन्वयकों को अपना इस्तीफा देने के लिए मनाने में मदद की। मॉन्ट्रियल के साउथ शोर के एलन ग्रोवेन राष्ट्रीय साईं बाबा परिषद में प्रांत के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि क्यूबेकर्स की कहानियों की तुलना मिस्टर लार्सन और अन्य लोगों से करने के बाद उन्होंने और अन्य समन्वयकों ने इस्तीफा दे दिया जिन्हें अधिक गंभीर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। श्री गोवन ने कहा कि पिछले साल कनाडाई संगठन ने
साईं बाबा को जन्मदिन के उपहार में $90,000 दिए थे। अब ये सब तो पैसों का है। तो बस उसने यही कहा कि उसके गुप्तांगों को छुआ है। तो मैंने इसके बारे में डिफेंस पढ़ा था कि साईं बाबा के भक्त बोलते हैं कि भाई साईं बाबा जो था वो एक्चुअली में अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स को ठीक करना चाहता था, इस वजह से उनको टच करता था। मतलब किसी को जैसे अपने पीनस में प्रॉब्लम है या उसको पेट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो छूता था। तो अब मुझे नहीं पता, पर ये ईसाई बाबा के डिवोटीज़ ने इसका इन चीज़ों का उत्तर इस प्रकार दिया है। अब आगे चलते हैं, अगला पढ़ते हैं। ये है कोई कुमार करके है, उसका है डियर रॉबर्ट, ही क्या लिखा है। हाँ, ये कह रहा है कि हम तो टेप रिकॉर्डर नहीं ले जा सकते साईं बाबा के इंटरव्यूज़ में। और तो उसने कहा एट दैट टाइम आई मेट क्रिस साहना। आई हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट एसबीज होमोसेक्सुअलिटी फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स। यानी इसने साईं बाबा की सत्य साईं की होमोसेक्सुअलिटी यानी लड़के लड़के के बीच में थोड़े से लोगों के से पहले ही सुन रखी थी, स्टूडेंट से भी और कैजुअल विजिटर्स से भी। कहता है द ओनली थिंग रिगार्डिंग एसबी सेक्स लाइफ Krishna mentioned was that he said that he used to masturbate a lot. Perhaps it was also a veiled way of saying that Baba had very strong sexual drives. When doing the research that led to my book, I tended to think of his sex life off the limits for me and a private sphere that I would not want to peep into any more than I have been researching the life of a politician or any other outstanding public figure. तो मतलब ये यही कह रहा है कि वो मास्टरबेट बहुत करता था सत्य साईं बाबा, और उसकी सेक्स वो अर्जेस बहुत थी। दिस वाज़ अ रिक्वेस्ट आई हीडेड डिस्पाइट वेरी स्ट्रॉन्ग मिसगिविंग्स as the sex abuse scenario around Sai Baba unfolded and the horrific things came to light. I gave no written promise, however, I did not attend the eternal silence. मतलब इसको हॉरिबल बातें पता चली हैं। तो एक और इस लेटर आया है डियर रॉबर्ट, ये देखिए इसका भी ये उसमें नहीं हो रहा हिंदी में, तो मैं वैसे ही पढ़ देती हूँ। Homosexuals are particularly drawn into celibate settings like ashrams, Catholic Church, etc. We can तो कह रहा है homosexuals जो हैं वो हमेशा आश्रम में अट्रैक्ट होते हैं। ये एक सैड जोक है। अगर अगर साईं बाबा जो है हेटेरोसेक्सुअल होता, तो वो एक गरीब किसान रहता पुट्टुपार्थी में और अपने लोगों को ही पेट पाल रहा होता। बट पुट्टुपार्थी तो एक गरीब गांव है, तो इससे क्या मतलब है? हम ये सारी बातें नहीं, हमें तो सेक्सुअल वो पढ़ना है बस। हुँ। अगर वो म्यूज़िक अच्छा बजाता तो फिर हमें उसकी सेक्सुअल उससे क्या लेना-देना? तो इसका मतलब तो वो म्यूज़िक बजाना चाहिए। इस लेटर में खाली ये लिखा है कि देखो प्रेमानंद हैज़ पुल्ड टुगेदर थोड़ी-सी किलिंग्स जो हुई हैं प्रशांत निलयम में, कई सारी हत्याएँ हो गई हैं। मैं ऐसे ही स्कैन करके देख रही हूँ कि कुछ सेक्सुअल है लिखा, तो वही पढ़ूँगी मैं। अदरवाइज़ तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, हम ऐसे पढ़ेंगे तो कई घंटे बीत जाएँगे। तो इसमें कुछ मेरे को ऐसा ख़ास दिख नहीं रहा है। इसमें बस हत्याओं वग़ैरह के बारे में दिया हुआ है और कॉनी लार्सन और इन सब का वो दिया हुआ है। जो सेक्सुअल केसेज़ हैं उनके बारे में वो बताया गया है। इसको भी बंद करते हैं, अगला देखते हैं। ये कॉनी लार्सन का है। कॉनी लार्सन उसने ये कहा है,
6 जून 1993 को 4 युवा लड़कों की हत्या कर दी गई। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये क्यों हुआ। देखो, कोनी ने साईं बाबा के शयन कक्ष में कुछ घातक गोलीबारी के बारे में उल्लेख करा है। तो ये भी है। अभी हाँ, देखो, हाँ, ये वाला मैंने बताया था ना आपको कि बिहाइंड द क्लाउन मास्क ये एक किताब लिखी गई है। उसमें इसने कहा है कि मुझे एक निजी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, तो मैं एक इकबालिया दस्तावेज़ लिखा था जिसमें मैंने अपनी कामुकता और जीवन के पहले के अनैतिक तरीके से होने वाली समस्याओं का वर्णन किया था ताकि कुछ भी ना हो और उसके और मेरे बीच में अनकहा रह गया। मेरी योजना अंततः हमेशा के लिए आश्रम में बसने और फिर ब्रह्मचर्य में रहने की थी। तो ये बंदा जो है, ये पहले एक बहुत ही गंदा लड़का होता था और इसने अपना सब कुछ जो है बता दिया ताकि जो है बाद में ये ब्रह्मचर्य में रहना चाहता था और हमेशा के लिए आश्रम में बसना चाहता था। पहला अवसर जब सत्य साईं बाबा ने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया, मैंने उसका वर्णन इस प्रकार किया। तो जब पहली बार इसका इंटरव्यू हुआ साईं बाबा के साथ, तब उसने उसके साथ जो किया वो उसके शब्दों में, तब बाबा ने तुरंत डोरी पकड़ ली और मेरी ढीली-ढाली भारतीय पतलून उतार दी। उन्होंने मेरी कुंडलिनी ऊर्जा का उपचार दोहराया, जो उन्होंने 1 दिन पहले शुरू किया था। मैंने अपने लिंग की बाबा की मालिश से स्वयं को बह जाने दिया, जो गति तेज होने के कारण धीरे-धीरे सख्त हो गया। क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था या आभारी होना चाहिए था? मेरे दिमाग में विचार उड़ रहे थे, जबकि मेरे शरीर ने बाबा के हेर-फेर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे नहीं पता था कि इसका इरादा ऑर्गेज़्म तक आगे बढ़ने का था या नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब वी पाया मतलब जब वीर्य फूट पड़ा तो बाबा ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की। संतुष्ट होकर उसने अपनी कुर्सी के किनारे लटका हुआ सफ़ेद रुमाल लिया, जिससे वह आम तौर पर अपना मुँह पोंछता था और मेरे लिंग और अपने शुक्राणु से ढके हाथ को साफ किया। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का। एक झटके में पतलून ऊपर चली गई और निजी साक्षात्कार समाप्त हो गया। मैं इलाज और मेरे तथा मेरे व्यक्तित्व पर इस ध्यान से पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। उस अपने पास खड़े एक भारतीय से उन्होंने कहा, "ये बहुत अच्छा लड़का है, मानवता के लिए काम करेगा।" शर्मिंदगी की चिंता का भाव तुरंत मुझसे दूर हो गया। मैंने स्वयं को स्वीकार किए जाने और प्रशंसा किए जाने की अनुमति दी। मुझे स्वीडिश लोगों को बार-बार अपनी अद्भुत कहानी बतानी पड़ी कि कैसे बाबा ने मुझसे गाने के लिए कहा था, उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में क्या कहा था और मैंने बाबा को प्रदर्शन करते हुए कैसे देखा था। दूसरी ओर बाबा की व्यक्त इच्छा के अनुरूप मैं उस शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार के बारे में चुप रहा जो उन्होंने मेरे साथ किया था। वह बात उसके और मेरे बीच ही रहनी थी। यानी ये लड़का था, पता नहीं ये कितने साल का था, इसको बाबा के साथ पहली बार जब भेजा गया तो बाबा ने इसको मास्टरबेट करके इसको इसका जो है वो करवा दिया। क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं पता, पर इसको ऑर्गेज़्म दिलवा दिया। और सबके बीच में इसकी तारीफ़ भी करी तो ये लड़का खुश हो गया। हत्या के प्रयास पर अध्याय से अंश। पुट्टुपार्थी में स्वर्गीय शांति के निवास में पिस्तौल की गोलियों से क्रूर आवाज़ गूंज उठी। आश्रम के निवासियों ने अपने ध्यान विश्राम को बाधित कर दिया और घबराकर बाहर चले गए। जल्द ही मंदिर प्रांगण भारतीय अवतार, अवतारी देवता साईं बाबा के उत्सुक अनुयायियों से भर गया। अफवाहें बिजली की गति से फैलती हैं। साईं बाबा की हत्या का प्रयास किया गया। हत्यारे जबरन मठ में उनके निजी अपार्टमेंट में घुस गए थे। क्या वह मर गया था? हमलावर कौन थे? सिर्फ लुटेरे, कट्टरपंथी हिंदू, आंतरिक सत्ता संघर्ष में परिवार। कई घंटों में अब हमें इसके बारे में ये तो नहीं देखना। आगे देखते हैं। मृतकों में साईं बाबा के अपने स्कूल के 4 युवा समर्पित छात्र शामिल थे जिन्होंने बहादुरी से यौन कृत्यों के बारे में अपने गहन संदेह पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी, जिनमें वे सभी नियमित रूप से शामिल होने के लिए मजबूर थे। तो 4 बंदे थे जिनके साथ ये साईं बाबा जो है इसी के स्टूडेंट थे 4 जिन्होंने जिनसे इसके यौन संबंध थे, जिन्होंने इस पर हमला करने की कोशिश करी साईं बाबा पे। अब क्यों करी ये नहीं पता मेरे को, ये उनके साथ जब बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। तो अब ये पुट्टुपार्थी में साईं बाबा के दर्शन करने के कुछ समय बाद मैंने साईं बाबा के अनुरोध पर श्रीलंका में संपत्ति विकास में ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। श्रीलंका, स्वीडन में जाके क्या करूँगा?
वो साईं बाबा चाहता था अब वो पुट्टुपार्थी से चला जाए। और स्वीडन में मेरा पूरा अस्तित्व रूपांतरित होने लगा और ये नशे के आदि लोगों के लिए एक चिकित्सक बन गया। अध्याय में मेरा ट्यूला का नया आदमी, ट्यूला एक लड़की थी जिससे मेरी मुलाकात स्वीडन के ईसाई सर्कल में हुई थी। ट्यूला ने मेरे साथ पुनर्वास केंद्र में काम किया, यानी ये लोगों को रिहैबिलिटेट कराने लग गई। ये बाद में जो लोग नशा करते थे उनको, और ट्यूला नाम की एक लड़की से इसकी दोस्ती हो गई। और हम अपने लड़कों के साथ बाबा के दर्शन के लिए भारत गए। बाबा हमेशा चौकस रहते थे और उन लोगों को बुलाते थे जिन्हें उन्हें लगता था कि अतिरिक्त सहायता और उपचार की आवश्यकता है। यह स्पष्ट था कि हर किसी को उनके पढ़ाने या चेतावनी देने का तरीका पसंद नहीं आया। कुछ रोगियों के साथ सचमुच कठोर हो सकता है। कई मौकों पर उन्होंने युवा नशेड़ी पुरुषों को उनकी गर्लफ्रेंड से अलग कर दिया, जिसका यह मतलब निकाला कि वे एक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग बाबा के नितांत व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने के तरीके से बहुत परेशान थे। जो लड़के उनके निर्देशों का पालन करने के इच्छुक थे, उनके साथ स्वतः ही बहुत अच्छे संबंध विकसित हो गए और उन्हें आंतरिक साक्षात्कार कक्ष में बुलाया जाता था। अब ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, इस साईं बाबा ने इसको कहा कि इस औरत से दूर रहो, तुमने मुझसे शादी कर ली है। अब वह तुअल्ला की ओर मुड़ा और उसने कहा कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, मैं महिलाओं के लिए नहीं बना था। उसे पुट्टुपर्थी में रहना चाहिए, मुझे वापस लौटना चाहिए और स्वीडन में अपना काम जारी रखना चाहिए। यानी कि इसने ट्यूला नाम की लड़की से दोस्ती कर दी, तो ये बाबा कहने लगा तुम्हारी तो मेरे से शादी हो गई है, तो तुम यही देखो, ब्रह्म कुमारी में भी तो यही हो रहा है। ब्रह्म कुमारी में भी तो ये बोलते हैं शिव बाबा से शादी हो गई है। तो यही चक्कर है, अब ये तुम्हारी शादी दूसरे से हटवा के शिव बाबा से हो गई है। ये बिल्कुल वही तरीका है। ये कह रहा है कि अब इसकी शादी जो है वो उससे साईं बाबा से हो गई है, तो अब वो लड़का जो है वो उस लड़की तुला से अलग हो जाए। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ज़्यादा ही पेज के बाहर चला गया, मैं इसको इतना करती हूँ। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नाश्ते के लिए नीचे आना एक खुशी की बात थी। एक दिन मैंने भारत से अफ़वाहें सुनी कि बाबा ने टूला में एक नए व्यक्ति भारतीय अनिल कुमार को पेश किया था। यानी कि उसने एक इंडियन आदमी अनिल कुमार को टूला को बोल दिया कि इसको छोड़ दे और इस अनिल कुमार के संग कर ले। लेकिन वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। टूला ने अपने पत्रों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा। उन्होंने पुट्टुपर्थी में रहने वाले या आश्रम में शिक्षकों के रूप में काम करने वाले लोगों के प्रति पत्र और घोर शत्रुता की सांस ली। उसने कभी भी अपने और मेरे बीच पहले के रिश्ते का जिक्र नहीं किया। तो ये बहुत सारी, मतलब ये लोगों को अलग कर रहा है। अब आज खाली मुझे इसका ही करना है ना, तो अब ये एक और अंश के लिए कह रहा है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था तब बाबा के पास मेरा एक निजी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और मेरा इरादा अनिल और तुला का मुद्दा उठाने का था। तो ये इसको एक और प्राइवेट इंटरव्यू ग्रांट किया गया, लेकिन इसने सोचा कि मैं जाऊँगा तो जो है उसकी बात करूँगा, तुला की और अनिल की। नशे की लत से के इलाज में मेरे अच्छे काम के लिए बाबा ने मेरी बहुत प्रशंसा की। मुझे बाद में ही पता चला कि जिस समूह को बुलाया गया था, उसमें डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर भी थे। बाबा ने गर्व से स्वीडन में हमारे द्वारा चलाए जा रहे घर का वर्णन किया और उल्लेख किया कि वह यह पूरी तरह से धर्मार्थ था और अधिकारियों ने बाबा परियोजना का पूरा समर्थन किया। फिर बाबा ने बाहरी दरवाजा बंद कर दिया और सिर्फ वो और मैं ही रह गए। मैंने उपचार गृह में हमारे सामने आने वाली सभी व्यवहारिक मुद्दों को उठाया, लेकिन उसने अचानक मुझे रोक दिया। आप संगठन में क्यों नहीं हैं? बाबा ने पहले मुझे इससे बाहर रहने को कहा था क्योंकि इसमें शामिल लोगों के पास सही ऊर्जा नहीं थी। ये बीके वाले भी तो कहते हैं इनके पास ये करेक्ट एनर्जी नहीं है। तो इसने भी ये कहा, यदि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो वो सीधे साईं बाबा के माध्यम से ही जानी चाहिए, ना कि बिचौलियों के माध्यम से। अब बाबा ने कठोर अर्थपूर्ण रूप धारण कर लिया जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सका।
मतलब अभी तक तो बाबा बड़ा मीठा-सा बोल रहा था और अब वो कठोर हो गया था। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द स्वीडन में साईं संगठन के भीतर आध्यात्मिक नेतृत्व संभालने का आदेश दिया। जब उन्होंने देखा कि मैं कितना आश्चर्यचकित हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि वह यह सब व्यवस्था कर देंगे और मुझे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए जिसने केवल एक मजबूत पिता तुल्य आध्यात्मिक नेता या देवता के साथ परिवार की भावना में आराम करना चाहा था, अब यह मुझ पर एक बम की तरह लगा। क्या मुझे स्वीडन में साई आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालनी थी? क्या घर पर इलाज पर्याप्त नहीं था? क्या मैं ऐसी दो मांगलिक गतिविधियों को जोड़ सकता हूँ? तो इसने मतलब उस पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी। और ये अब इसके बारे में और बातें लिख रहा है यहाँ पर, जो है वो सेक्सुअल एनकाउंटर तो हमने पहले ही देख लिया कि वो अ, मैंने अपने कानों आँखों के कोनों से नोट किया कि कैसे उसने मिकेल के हाथों से खेलने के लिए, ये क्या है? मिकेल कौन है? यहाँ से पढ़ते हैं। सारे नहीं खत्म कर पाएँगे हम, 1 घंटा तो हो ही गया है। तो हम यहाँ देखते हैं, इस गंभीर घटना के बाद पुट्टुपर्थी, कौन-सी गंभीर घटना? अ, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा और पहले से। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, क्या है? हाँ, तो इसने जो है एक अनचाहा कार्यभार दिया गया जिसे मैंने सोचा कि तुरंत निपट लेना चाहिए। उसने मेरे गाल पर चिकोटी काटी। मतलब जब इसको स्वीडन में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ये तो ऑलरेडी ड्रग है, वो मतलब शराब से ही रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा था। तब बाबा ने इसकी गाल पर चिकोटी काटी, एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और हम काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे, शरीर से शरीर तक। मुझे लगा कि बाबा थोड़ा काँप रहे थे। मैंने अपना भ्रमित सिर उसके कंधे पर झुकाया और उसे ये कहते सुना, "मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे बाहर हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा।" हमारे बीच फिर से प्यार बह गया। मैं टूला के संबंध में अपने प्रश्नों के बारे में पूरी तरह से भूल गया। भाई मिकेल लेनार्ट और जोहान फ्रेडरिक्सन एक अशांत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए थे और कम उम्र में ही शराब के आदी हो गए थे। यदि हम कर सकते थे तो एक-एक करके उनकी मदद करने के लिए अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया। तो ये एक आदमी है मिकेल और अ, नहीं, भाई मिकेल, लेनार्ट और जोहान, इनका एक परिवार था। मतलब ये बड़े डिसफंक्शनल फैमिली थी, तो ये भी हेल्प के लिए आए थे। मिकेल ने साईं बाबा को अपने दिल में ले लिया और ये बड़े यंग लोग थे, पर इनको शराब की आदत हो गई थी। तो मिकेल ने साईं बाबा को अपने दिल में ले लिया और उनके बारे में जो कुछ भी मिला उसे पढ़ा। कर्नन की लाइब्रेरी साईं बाबा के बारे में पुस्तकों से भरी हुई थी, जिसमें लेखक अपने या दूसरों के अनुभवों के आधार पर साईं बाबा और उनकी चमत्कारी दुनिया के बारे में गवाही देते थे। इस प्रकार मिकेल के कारण ही मैं फिर से साईं बाबा और पुट्टुपर्थी के पास लौटा। इस तथ्य के बावजूद कि मिकेल को अभी-अभी प्यार हुआ था और वह पिता बनने वाला था, उसने जितनी जल्दी हो सके साईं बाबा के पास जाने का ज़ोर दिया, ताकि वह खुद उन शानदार चीज़ों का अनुभव कर सके जिनके बारे में मैंने उसे बताया था। और प्रेमिका भी खुश थी कि हम चले गए। इस गंभीर घटना के बाद पुट्टुपर्थी पहुंचना एक अलग अनुभव था। उन्होंने हवाई अड्डों की तरह मेटल डिटेक्टर लगा दिए थे, जिसमें दिन में 2-3 बार गुजरना पड़ता था। आश्रम में हमेशा पुलिसकर्मी और सैनिक नजर आते थे। तो ये एक यंग फैमिली थी और ये भी एक फादर बनने वाला था। मिकेल तो ये जाना चाहता था साईं बाबा से मिलने। अब मिकेल ने तो एक संभावित हत्यारे के रूप में समझे जाने की भावना अप्रिय थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी हत्याएं हो गई थी, तो हम शक नहीं कर सकते थे, ये लिख रहा है। साईं बाबा का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि थी। अब मिकेल ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे साईं बाबा ने पवित्र राख प्रकट की। वह इतना द्रवित हुआ कि फूट फूट कर रोने लगा। जो कुछ मैंने उससे कहा था वह अब निश्चित हो गया जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि बाबा ने अपने इच्छानुसार मामले को निपटाया। उन्होंने बाद में कहा, साईं बाबा की आंखों में देखना अपने अंदर देखने जैसा है। मैंने अपनी आंखों के कोने से नोट किया कि कैसे उसने मिकेल के हाथों से खेलने के लिए अपने बड़े पैर की उंगलियों का इस्तेमाल किया, जो उसके क्रॉस किए हुए पैरों पर टिकी हुई थी। जहां हम फर्श पर बैठे थे, वह उसे अपने पैर की उंगलियों से चिकोटी काट रहा था और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा ने इतने खुले तौर पर अपनी प्रशंसा व्यक्त की।
ऐसा केवल अंदर के कमरे में निजी साक्षात्कारों के दौरान ही होता था। हमने इसे एक आशीर्वाद के रूप में माना क्योंकि मिकेल मेरा मरीज था। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है, पहले तो ये अंदर के चुपचाप वाले कमरे में जो हरकतें करता था, अब ये खुलेआम कर रहा है बाहर वाले कमरे में ही। उसको पैरों से उसके आदमी के चिकोटी काट रहा है सत्य साईं बाबा। आगे देखते हैं। और पुस्तक में मैंने विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे मिकेल को 2 निजी साक्षात्कार दिए गए, जिनमें मुझे उसके चिकित्सक को रोक दिया गया, यानी कि उसको अकेले लिया गया, इसको नहीं बुलाया गया। भले ही मिकेल को अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता था, मतलब मिकेल खाली स्वीडिश लैंग्वेज जानता था, उसको खाली स्वीडिश आती थी और ये नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो इसको नहीं ले गया, उसके चिकित्सक को। दोनों बार मैंने देखा कि साक्षात्कार के बाद उसकी पतलून अस्त-व्यस्त थी और मिकेल चुप था और बाद में मैं और अधिक हतप्रभ दिख रहा था। तो जब ये वापस आया तो इसने देखा कि इसकी जो पैंट है वो बड़ी अस्त-व्यस्त है, तो इसको पता चल गया क्योंकि इसके साथ तो हुआ ही है, तो ऑब्वियसली उसने देखा। स्वीडन लौटने के बाद मिकेल अपनी गर्भवती प्रेमिका के साथ रहने लगा। मैंने इसे लोगों को मुक्त करने और उन्हें दुखों और दुविधाओं से मुक्त करने की साईं बाबा की चमत्कारी क्षमता की पुष्टि के रूप में माना। फिर वह महान दिन आया जब मिकेल पिता बने। हालांकि जैसा कि साईं बाबा ने भविष्यवाणी की थी, वह कोई लड़का नहीं था बल्कि एक छोटी लड़की थी। मिकेल अब जल्द ही एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक व्यक्ति के रूप में सामान्य जीवन में चला गया। इसलिए जबरदस्त सदमा था जब एक शाम हमारे पास मिकेल की भाभी का फोन आया, जिन्होंने हमें बताया कि मिकेल ने अपनी जान ले ली है। उसने नींद की गोलियां निगल ली थी जो वह पिछले कुछ समय से विभिन्न लोगों से इकट्ठा कर रहा था। यह तथ्य था, वह 2 बच्चों के युवा पिता ने अचानक यह निर्णय ले लिया कि वह अब और जीवित नहीं रहना चाहते। हमारे लिए जो उनके करीब थे कोई मतलब नहीं था उसका, मतलब अचानक से वो उसने आत्महत्या कर ली। अब मुझे साईं बाबा से मिलना होगा और इसको बड़ा सदमा लगा। और लेनार्ट जो है वो मधुमेह का रोगी था, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता था। लेनार्ट भी अपने पहले साक्षात्कार में था और वो भी एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं जानता था। माँ बाबा ने एक एक फ्रेंडली स्माइल दी, उसको आंतरिक साक्षात्कार कक्ष में जाने को कहा और उसी समय मुझे बुलाया और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। लेनार्ट ने बाबा को अपनी भाई की कहानी सुनाई और फूट फूट कर रोने लगे। साईं बाबा ने उन्हें सांत्वना दी, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। साक्षात्कार कक्ष से बाहर निकलने से ठीक पहले मैंने देखा कि साईं बाबा ने लेनार्ट की पीठ पर तमाचा मारा, जिससे लेनार्ट ने बचने की कोशिश की। इससे पहले कि हम बाहरी साक्षात्कार कक्ष में लौटते, बाबा ने कहा कि लेनार्ट स्पर्शन दिव्य स्पर्श को नहीं समझता है। मैंने लेनार्ट को स्मैक का मतलब समझाया। बाबा ने उन पर विभूति के पैकेट बरसाए जिसे उन्हें मधुमेह की दवाई के रूप में लेना था। यानी वो एक दवाई की, चूंकि वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता था तो उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा विभूति खाने से। समूह के कई सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से साईं बाबा की इस राय के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इंसुलिन को पवित्र राख से बदल दिया जाना चाहिए। लेनार्ट को स्वयं दृढ़ विश्वास था कि उनकी बीमारी अब साईं बाबा के दैवीय हस्तक्षेप से ठीक हो जाएगी और यह स्पर्श और प्रयास था कि हमें उन्हें इंसुलिन को पूरी तरह से न छोड़ने के लिए मना कर सके। अगले साक्षात्कार में लेनार्ट साईं बाबा के साथ एक निजी साक्षात्कार में अकेले थे। लेनार्ट उस कमरे से बाहर आया जहां मैं इंतजार कर रहा था। वह झिझक के साथ मेरी ओर मुस्कुराया और नजरें मिलाने से बच गया। उसके चेहरे का रंग चमकीला लाल था, जो उसके सुनहरे बालों और उसके सामान्य रूप से पीले चेहरे के बिल्कुल विपरीत था। मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने उसे वास्तव में आगे बढ़ने का मौका दिया था। लेनार्ट उलझन में लग रहा था, फिर भी खुश था। गोल्डन बॉय साईं बाबा ने उन्हें, यानी गोल्डन बॉय जिसका नाम सुरक्षित है, मतलब नाम नहीं बोला है, गोल्डन बॉय शुद्ध सोने की अभिव्यक्तियों से नहलाया था। एक घड़ी, एक कंगन, एक हार और अंगूठियां। हमारे आश्रम में पहुंचने से पहले जाहिर तौर पर उन्हें लगभग 6 साक्षात्कार दिए गए थे। उन्हें आमतौर पर गोल्डन बॉय कहा जाता था और हमें स्वीडिश समूह पर दिए जा रहे सभी ध्यान पर बड़ा गर्व था। हमने कैंटीन में एक साथ कप चाय पी और मैंने उन्हें बताया कि पिछले कुछ वर्षों से मेरे कई निजी साक्षात्कार भी हुए हैं। हम यौन अंगों को सहलाने के मामले पर आगे बढ़े और धीरे धीरे एहसास हुआ कि हम दोनों ने साईं बाबा की पवित्र उपस्थिति में हस्त मैथुन और मुख मैथुन का अनुभव किया था।
तो अब ये जो है स्वीडिश लोग थे, पहला मिकेल तो मर गया। अभी तक जितनी कहानी हमने सुनी है कि जो मिकेल नाम का यंग फैमिली वाला था, जिसका कि एक बच्चा ऑलरेडी था और एक बच्चा होने वाला था, कि कैसे इसको उसकी पैंट अस्त-व्यस्त थी और ये उसका डॉक्टर था और इसको स्वीडिश को इंग्लिश आती भी नहीं थी, तब भी इसको भी नहीं लेकर गए और खाली उसको अकेले बुलाया कमरे में। और इसके बाद जब वो वापस गया अपनी प्रेमिका के पास और उसका फाइनली एक बेटी पैदा हुई, लेकिन इसके बाद ही उसने आत्महत्या कर ली और पता नहीं किस कारण से। इसके बाद अगला बंदा आया लेनार्ड नाम का, उसको भी पहला साक्षात्कार दिया गया और वो गोल्डन बॉय बन गया। गोल्डन बॉय इसलिए कि उसपे सबसे ज़्यादा गोल्ड दिया गया है। उसको कई चेनें, अंगूठियाँ, घड़ियाँ एक्सेट्रा और सोने की चीज़ें दी गईं, तो वो गोल्डन बॉय बन गया। फिर एक दिन ये लोग मतलब ये आदमी जो लिख रहा है, जो कि इसका जिसने कि चिकित्सक चिकित्सक है, जो इसका पहला वो है साईं बाबा का, इसने जो है उसके साथ चाय पी और फिर इन दोनों ने बात करने लगे। तो इसने भी बताया मेरे बड़े सारे जो हैं साईं बाबा के साथ साक्षात्कार हुए हैं। तो फिर इन दोनों ने अपने हस्त मैथुन और मुख मैथुन का भी अनुभव शेयर किया। साईं बाबा के यौन ध्यान से गोल्डन बॉय पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। बेशक उसे भी कहा गया था कि वह किसी और से कुछ न कहे। यह पैटर्न मेरे लिए काफ़ी परिचित था। अंतर यह था कि एक विषम लैंगिक युवक था, जबकि मैं उभयलिंगी था। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या वर्ड है? विषम लैंगिक और उभयलिंगी, ये क्या, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब ये वर्ड्स मेरे को पता नहीं है। तो हम इनको जान लेते हैं। हेटेरोसेक्सुअल यूथ और ये बाइसेक्सुअल। और कुछ हद तक स्वेच्छा से भाग लिया था। वह इस बात से बेहद दुखी था कि साईं बाबा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। आखिरकार वह यहाँ ईश्वर को खोजने आया था, यौन शोषण का शिकार होने नहीं। तो इस वजह से वो लेनार्ड को जब ये पता चला कि ये, पहले तो लोगों को दूसरों के बारे में नहीं पता, तो उन्हें लगता है भई बाबा उन्हीं पर बड़ा फ़ेवर कर रहा है। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें पता चला ये तो औरों को के साथ भी यही कर रहा है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने स्वीडिश चिकित्सक से सलाह लेने के लिए संपर्क किया था, जो साईं आंदोलन के नेता थे। स्थिति के बारे में चिकित्सक का आकलन मेरे जैसा ही था, उसे एक स्वर्गीय अनुभव माना जाना चाहिए। यानी कि इसके बारे में साईं बाबा ने ये बोल दिया कि भई हमें तो एक स्वीडिश चिकित्सक के से सलाह करनी थी। ये नहीं बताया कि उसके साथ भी यौन संबंध बना रखे थे। गोल्डन बॉय के लिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, वह इसकी तह तक जाना चाहता था, भले ही आगे किसी साक्षात्कार में मैं उसे स्वयं साईं बाबा का सामना करना पड़े। मुझे एहसास होने लगा कि हम हज़ारों में से केवल 2 ही थे। मैंने चेतावनी के संकेत देखना शुरू कर दिया, लेकिन इन सभी वर्षों के दौरान मैंने हठपूर्वक उन्हें खारिज कर दिया। मैं कितना डरा हुआ था, यह सोचना कितना कठिन था कि 51 साल की उम्र में मुझे संगठन के भीतर और बाहर, मीडिया का तो ज़िक्र ही नहीं, विवाद के तूफान में खुद को उजागर करना चाहिए। मैं 10 साल तक महर्षि महेश योगी के करीब रहा, लेकिन उनके संगठन से निराशा के कारण मैंने छोड़ दिया और इसके बजाय साईं बाबा की तलाश की, उनके बीच समानताओं पर ध्यान दिए बिना। मेरी धार्मिक लालसा और मेरी पृष्ठभूमि ने मुझे अंधा और अविवेकी बना दिया था। मैं एक पैटर्न का पालन कर रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तो मैंने समस्या से भागने की बजाय उसकी जड़ के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही सब कुछ स्पष्ट हो गया, इस पर रोक लगाने की बजाय मैं स्वयं को एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के में बदल दिया। इससे मुझे आज तक पीड़ा होती है। गोल्डन बॉय और उसके समूह को बाद में निजी साक्षात्कारों के साथ 2 बार और बुलाया गया। विरोध करने या अपना बचाव करने की हिम्मत किए बिना उसे फिर से दुर्व्यवहार और शिकार होना पड़ा। यदि वह चिल्लाता या विरोध करता, तो इससे बाहरी साक्षात्कार कक्ष में पूरी तरह से अराजकता फैल जाती, जहां अन्य लोग श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लड़के ने उससे अपेक्षित अपेक्षाओं के अलावा कुछ भी करने का साहस नहीं किया, एक ऐसा कारक जिस पर साईं बाबा संभवतः भरोसा करते थे। गोल्डन बॉय ने बाद में मुझे बताया कि साईं बाबा ने प्रकट होने का नाटक किया था, जो उन्होंने उसे दिया था, जिसे उन्होंने इस अनुरोध के साथ सौंप कर दिया था कि वह कोडाईकनाल में अपनी ग्रीष्मकालीन निवास में आएँ, जहाँ उन्हें रहने की अनुमति दी जाएगी। साईं बाबा का अपना अपार्टमेंट दीक्षित लोगों
वैसे अन्य लड़कों ने भी मुझे बताया कि आश्रम में यह ज्ञात था कि साईं बाबा जिन छात्रों का यौन शोषण करते थे, उन्हें एक बार में 200 से 500 रुपए के बीच भुगतान करते थे, जो कि भारतीय मानकों के अनुसार और बोर्डिंग स्कूल के लिए बड़ी रकम थी। छात्र पश्चिमी लड़कों को और भी बड़ी रकम की पेशकश की गई। बाद में हमने परीक्षण के लिए कुछ सुनहरी वस्तुएं और तावीज भेजे जो साईं बाबा ने प्रकट किए थे। वे साहब महज नकली निकले। हीरे कांच थे और सोना शुद्ध मैल था। जिन वस्तुओं की हम दशकों तक प्रशंसा करते रहे, उन्हें स्वीडन के स्वतंत्र सुनारों ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, अ, इसने बहुत बड़ा कुछ लिखा है इस बंदे ने कि जो गोल्डन बॉय था उसको इसने, ये कोनी लार्सन के वो हैं, टेस्टिमोनी है कोनी लार्सन की, और इसने साफ-साफ लिखा है कि इसको इनवाइट करा सत्य साईं बाबा ने कि इसके कोडाई कनाल में जो अपार्टमेंट है वहाँ पर आके रहे, और यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि 500 रुपीस देते थे वो हर लड़के को, और जो विदेशी लड़का होता था उसको ज़्यादा मिलते थे। यानी कि वहाँ पैसा भी देते थे। यानी ये एक प्रोस्टिट्यूशन टाइप का धंधा बना लिया था, और इस आदमी को, सत्य साईं को, लड़कों के साथ जो है ये करने की बहुत आदत थी। तो अभी बहुत सारे हैं तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी 1.5 घंटा हो गया है, तो अभी भी बहुत सारे बचे हैं, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो मैं और कुछ ले लेती हूँ। और हाँ, एक बात और कि जो भी सोने की चीज़ें ये निकालता था सत्य साईं, वो सारी नकली थीं। और हीरे जो जिसको बोलता था ना वो सब काँच थे, और सोना जो था वो नकली था। मतलब सुनहरा रंग था, सोना नहीं था। तो मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन्स हैं या कोई ऐसे कमेंट्स हैं। जय सनातन सुनील जी, चोरों को पोल खोलने वाले जी, इंदिरा जी, जय माँ सरस्वती। सॉरी उत्तम जी, हाँ आज मैं इंदिरा जी ने तो पर स्टार्ट कर दिया था टाइम पे। कविता जी, पीके वालों का नहीं पता, आज नहीं आए वो। और लॉर्ड विवेल जी, श्याम मानव का मैंने बता दिया। लक्ष्मी जी, जय श्री राम आपको। अम, पर मैंने बताया ना वो कुछ अच्छे लोगों को भी बता देते हैं, जैसे आसाराम के लिए, शायद धीरेन जी के लिए भी बोल रहे हैं। तो सभी लोग बुरे नहीं हैं। राजीव जी, आसाराम जो हैं उन्होंने कई अच्छी चीज़ें भी की हैं। राम रहीम बुरा है, आसाराम नहीं है। सुनैना मैंने बता दिया उसके बारे में। और बागेश्वर धाम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आसाराम पर देखो हम क्या विश्वास कर रहे हैं। बालेश्वर, तुम पागल हो जो भी लिख रहे हो। आशाराम की गुफ़ा में जाकर देखो, पता चल जाएगा। हाँ, जाके देख लो। तुम्हारे लेखराज से तो बहुत अच्छा है। दूध का दूध, पानी का पानी आज के पॉडकास्ट में आने वाले थे। हाँ, मैंने अब बात बता दी आपको कि वो उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया। कोर्ट्स नीड टू लर्न अरबी, इस्लाम एंड कुरान। हाँ, शिव बाबा ये बताओ सुनैना पटोल, मैंने बता दिया है, कितनी बार पूछोगे सेम बात। नीमा मनी जी आपका बहुत-बहुत अ, साधुवाद। शीतल जी आपको भी। नैतिक सिंह जी, आसाराम जी ईसाइयों के खिलाफ थे, ईसाई बने हुए उन हिंदुओं को घर वापसी करा रहे थे। हाँ, आसाराम पे तो झूठा आरोप लगाया है। राजा दशरथ का पुत्र राजा राम की बात हो रही है। नहीं, नहीं, हम राजा राम की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मर गया वो आसुरी था, वैसे भी ये सिर्फ फेक देवता है। किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, ये सत्य साई के बारे में। बीके में मोक्ष नहीं होता। हाँ, प्रीति जी, रेड कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। अच्छा, धन्यवाद। मुझे सारे कलर्स पसंद हैं। आदित्य जी, आपको भी राम राम। काकभूषुंडी जी, राम भद्राचार्य जी मेरे गुरु हैं। जी बिल्कुल, इंदिरा जी को भी। नैतिक सिंह ठाकुर, ईसाइयों के खिलाफ कोई जाता है तो उस हिंदू को, हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। ईसाइयों के खिलाफ जाना, क्योंकि ये लोग बहुत रिसोर्सफुल है। विनी जी आपका बहुत स्वागत है। साईं बाबा का भूत, हाँ। एयर वॉरियर जी आपको भी राम राम। राम जी सेक्स नहीं करते थे।
अ, राम जी कहाँ से आ गया? आज तो राम जी की बात ही नहीं हो रही। अम, चांद मियाँ प्रेत था, हाँ। ऋषि कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं ऑनलाइन लिंक, अच्छा आपको ऑनलाइन लिंक दे दूंगी, आप बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। मैंने ये बता दिया है राजीव जी, आप बार बार सेम बात लिख रहे हैं। ये मैंने आंसर कर दिया था। मेरे साथ साईं बाबा के मंत्र पे नहीं को मानते, अच्छा नहीं मानते। सत्य साई पुट्टुपार्थी भी 4 बार गया हूँ, अच्छा हाँ। कैसे ऐड हो सकते हैं? तो आपको क्या बताना है पहले तो ये बताइए, तभी मैं ऐड करूँगी। विजय जी आपका स्वागत है, अनिल नागरा जी आपका बहुत स्वागत है। अम, नहीं दीदी वैसे तो मैं ये अब मानता नहीं, गब से समझदार हुआ है। पहले ये बाबा था टीबी, तब वहाँ के लोग अच्छे रहते थे पर अब बहुत बुरा हाल है। जी, यू आर प्रॉपर सर्विस ऑफ हिंदूज़ बाय एक्सपोजिंग सत्य साई बाबा, शिरडी बाबा, ब्रह्मा कुमारी कंटिन्यू ऑन नोबल कॉज। धन्यवाद अनिल जी। अ, हाँ, मैंने देख लिया आपका मैसेज। अम, अब पुट्टुपार्थी बहुत बुरा हाल है। पहले भी इसको बहुत मानता था। अच्छा, मेरे था सत्य साई का आज भी फ़ोटो है। अच्छा, उसको हटा दो आप, प्रेतों की फ़ोटो नहीं रखते हैं। हिंदूज़ मस्ट टेक ऑल दिस सत्य बिज़नेस, हिंदू मस्ट स्टॉप फॉलोइंग। मैं वीडियो देखता हूँ पूरी दीदी या सच्चाई सपोर्टर। जी, आज एक लड़की आई थी मुझे वेदों में बोलने के लिए, आपका चैनल बकवास है, चैनल बंद कर दो। और ये ब्रह्म कुमारियाँ बहुत कुछ लिखती हैं पर इनमें हिम्मत नहीं है कि ऊपर आएँ। इस जादूगर, हाँ, मैंने बताया था ना पीसी जादूगर, पीसी सरकार आया, ने कहा भई मिलते हैं तो इसने मना कर दिया। और फिर जब वो वेश बदल के गया और उसके साथ वो करा, तो वो उसने जैसे ही वो उसके लिए संदेश लाया तो उसने बदल के रसगुल्ला बदल दिया उसमें, जादूगर में। तो ये देखता रह गया पुट्टुपार्थी। जी। हाँ, करेंगे वो तो मैंने देखा है। एस्थर धनराज को बुलाया था, उसके साथ स्ट्रीम करी है। सारे हिंदूज़ को यूनाइट होना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे तो सारे, अभी आप देखो रुद्रम जो चमकम हम गाते हैं, रुद्रम के बाद जो मंत्र करते हैं, तो उसमें है कि सारे पृथिव्या और इन सबको हम, सारी नदियों को, सबको हम जो है अभिवादन करते हैं, सबका। सारे नेचर में एक-एक चीज़ अगर आप चमकम देखोगे तो उसमें सबका अभिवादन है। हाँ, ये तो है ही। बॉम्बास्टिक आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मंदिर बना, भारत में जिहादियों का हमला, अब बोलो जय नो भाईजान जिहादी पार्टी। हाँ, भारत ने एशिया नॉट, जी। बाबागिरी इज़ गुड बिज़नेस, हाँ, क्योंकि भई लोग बड़े भोले-भाले हैं ना और भेड़-चाल में रहते हैं, एक जना जाता है। हाँ, माउथ मास्टर में मुझे तो मालूम नहीं था ये। ओरल सेक्स, रुद्राजा जी आपका स्वागत है। अ, शब्बीर अख्तर कौन है? ये क्या है? ये कौन है? किसके बारे में? सत्य साई के बारे में बात हो रही है। इंदिरा कमेंट में, अब ये नया कौन बाबा है? सत्य साई है। बालों वाला, गुप्तांगों को चूसना मुख्य मैथुन होता है। वो गुप्तांगों को चुसाना मुख्य मैथुन होता है। अच्छा, अब ये कहाँ से? मुख वाला जवाब सूट नहीं। ऑल दिस बाबा चर्चेस फादर्स, हाँ। जय श्री राम रुपेश जी आपको। उमाशंकर जी जय श्री राम। ब्लेसिंग ऑफ गॉड क्या लिख रहा है? दूसरों के जज मत बनो, समय आपको बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। जो कोई, देखिए, ये बात सही है कि हमें दूसरों को जज करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन हम ऐसी, अगर हम बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छाई के साथ अन्याय होगा। तो
जज दूसरे को करना तब होता है जब कोई एक व्यक्ति हो जो आपके संग बुरा करे तो उसको जज मत करो। मतलब अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसको मत जज करो। पर जहाँ पर लोक कल्याण की बजाय यौन शोषण किया जा रहा है मासेस में, वहाँ पर आप ना बोलो तो आपको पाप लगेगा। इसमें डिफरेंस है, जो आप बात कह रहे हो दूसरों के जज मत बनो, ये यहाँ पर नहीं जो है एप्लीकेबल है। क्योंकि जब एक व्यक्ति यौन शोषण कर रहा है बहुत सारे लोगों का, तब आपको आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोगों के प्रति अन्याय हो जाएगा। व्हाई दे डाई, हाँ, बिल्कुल। ये कैसे मर गए? जब ये इतने डिवाइन थे तो क्यों मर गए? और वो भी उसने सत्य साई ने कहा वो 96 में मरेगा, लेकिन वो 84 में ही मर गया। हाँ, बाबा उनकी टिकट काट दी, हाँ। छी, छी। बाबा भगाओ देश बचाओ। मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया 80% क्राइम करके 15 गुना नहीं, बहुत गुना जनसंख्या बढ़ा के, अनगिनत मस्जिद मजार बना के, करोड़ों अवैध हथियार जमा करके, धर्मांतरण करके, सभी अच्छे कानूनों का विरोध करके देश को इस्लामिक बना सकें। बिल्कुल। बीकेएस जी आपका भी साधुवाद। अम, कल्ट डिस्ट्रॉय ने सही बोला। हाँ, हर साल 80% दुष्कर्म जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते हैं। अधिकांश मदरसों में बच्चों का शोषण, सारे मदरसों में होता है, कोई एक आध होगा जिसमें नहीं होगा। भगवान देवी देवता नहीं बच सके तो ये छोटे-मोटे संत कहाँ बच पाएँगे? मर तो गया ना वो, बुरी मौत। हर हर महादेव जी, राम राम। अ, प्रीति जी का दंभ देखो, ये क्रिमिनल आसाराम बापू को निर्दोष नहीं, वो तो क्रिमिनल था ही नहीं आसाराम। आसाराम जी को तो बुरा फंसाया गया, उसका सबूत ही है कि किसी व्यक्ति को अगर आप वो जो 16 साल की लड़की थी वो तो भेजी गई थी उनके कमरे में, लेकिन वो कोई उसका रेप नहीं हुआ, ना कोई मेडिकल वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि उसको पूरे उम्र कैद दे दी तुरंत। जबकि कितने सारे रेपिस्ट घूमते हैं, उन्हें तो नहीं देते ये। तो इससे ही समझ में आता है कि उनके खिलाफ साजिश करी गई है। अम, ये है दीनी दीदार जी कह रहे हैं, जीनी कहाँ गई? भाई जीनी जो है ना उसके ऑफ़िस में प्रॉब्लम चल रही थी, उसने अपना जॉब चेंज किया था, तो अब उसका पहले वो वर्चुअल क घर से काम कर रही थी तो वो अवेलेबल थी, इसके बाद नहीं थी वो अवेलेबल, उसके टाइमिंग सूट नहीं करते थे। आसाराम बापू कोई क्रिमिनल नहीं था, महामानव जी। आसाराम को झूठा फँसाया गया, वो सच्चे थे। आसाराम भी सच्चे हैं, बागेश्वर धाम जी तो हैं ही अच्छे, वो तो हनुमान भक्त हैं। तो सारे बुरे नहीं हैं, ये कुछ बदमाश जो इस्लामी हैं, जो हिंदू बाबा बन के बुरा कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से अपने हिंदुओं को मत बुरा बोलो। दीनी दीदार जी चलिए सबके नियरली हो गए हैं कमेंट्स। पूरन सिंह जी आपको धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड दयानंद उर्फ मूल शंकर तिवारी। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो उन इस्लामी लोगों जो मूल रूप से इस्लामी हैं उनका जो है पाखंड खोल रही हूँ। इंदु शर्मा जी बोल रही हैं बागेश्वर धाम वाले कैसे हैं? बागेश्वर धाम वाले तो बहुत अच्छे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो तो हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने तो कुछ भी नहीं स्टार्ट किया, वो तो सब किसी के साथ प्राइवेट साक्षात्कार भी नहीं करते। इतना सारे खुले में बैठते हैं, पर्ची में लिखते हैं। वो तो कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं करते हैं, वो तो लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं, रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। क्या बोल सकते हैं? उनके बारे में जितना अच्छा बोलो उतना ही कम है। मैं लास्ट 15 साल से बीके जाति फ़ॉलो की, सब इंस्ट्रक्शंस ने प्याज़, लहसुन, व्हाट टू डू नाउ। हाँ, बट उनको खाली आप वैसे सुनो, वहाँ कल्ट में जाओ मत, वो कल्ट है और उनका जो ज्ञान है ना वो भी अधूरा है, चोरी किया हुआ। तो अगर आप चोरी किए हुए सामान को पढ़ना चाहते हैं जिसमें ट्विस्टेड है या ओरिजिनल ग्रंथों को, तो आप भगवद गीता जो मूल भगवद गीता है राम सुखदास जी की वो पढ़िए। और वो इतनी सिंपल है वो कि उसके लिए आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। सब ग्रंथ मौजूद हैं।
डिजिटली मौजूद हैं, आप उनको पढ़िए। मैंने भी अपने स्ट्रीम पर पढ़े हुए हैं और उनको समझाया भी हुआ है। आप वो स्ट्रीम भी लगाते हुए, खाना बनाते हुए, ये सब करते हुए सुन सकती हैं। मैंने भगवद गीता पूरी पढ़ी हुई है, 108 उपनिषद पढ़े हुए हैं और वेद आजकल पढ़ रही हूँ, शुरू से पढ़ रही हूँ। तो आप 4 वेद मैं पढ़ती हूँ डेली 10-10 मिनट के। तो आप वो 10-10 मिनट के 40 मिनट में 4 वेद पढ़ देती हूँ मैं, थोड़े-थोड़े मंत्र करके। तो आप वो शुरू से लगा के सुनिए ना उसको, इतना अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है, इतना अच्छा तो खुद ही लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया भी रखा है कि किसके हैं वो वेद लिखे हुए। आप उनकी किताब भी खरीद सकती हैं। ये है उनका नाम, पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी। तो यही गुरु हैं, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं वही हमारे गुरु हैं। बुरे आदमी की बुराई करनी ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छे व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा। प्याज लहसुन की बीमारी में भी काम आता है। हाँ, तो आप खाइए ना, आपको किसने मना किया है? देखो वेदों में लिखा है कि ये रजोगुणी फूड है, तो उससे क्या है? ये थोड़ी ना लिखा है कि आप ना खाइए। ये सात्विक फूड के लिए कहा गया है, रिकमेंडेड है। एक मंत्र ये भी है कि आप खाना जो है प्रसन्नता से खाइए, ये नहीं कि मुंह बना के कोई लौकी खा रहा हो। But why so late when he is already dead from so long? It's difficult to get good witnesses now if that's really true too. But he is a black magician for sure or some politics due to get illegal money. देखो अगर श्रुति जी अगर खाली पैसा खाने की बात होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सारे हिंदुओं का पैसा लूटते हैं लोग, लूटने दो। यहाँ पर यौन उत्पीड़न करा गया और बहुत लड़कों के साथ हुआ है और उनके विटनेसेस मौजूद हैं। वेब पेज पर उन्होंने सबने अपने टेस्टिमोनी दी है। इसको बहुत जगह चाहिए होती है बैठने की। सारी चेयर पर यही बैठी है, मैं आगे पतली-सी जगह में बैठी हूँ, स्लिप होके आगे गिर जाऊँगी। आप असली भक्ति नहीं कर पाओगे इसलिए नहीं खाना चाहिए। देखिए रिकमेंडेड है बाकी जो भी करना चाहे करे, कम से कम यौन उत्पीड़न दूसरों का, दूसरों को कष्ट देना ये सब ना करें। हाँ, क्योंकि देखो जो ये एक साइकिल है, जो आज सेक्सुअली असॉल्टेड है वो कल दूसरे को सेक्सुअली असॉल्ट करेगा। रजनी जी आपका बहुत स्वागत है। ब्रह्म अमित फैक्ट्स बोल रहे हैं ब्रह्म कुमारी पर ही करिए। तो ब्रह्म कुमारी के लोग आएँगे तभी तो करूँगी। अभी कोई आज अवेलेबल नहीं था, कल मैंने पूछा था अरुण जी से। मूल शंकर भी वैदिक पैगंबर बन गया था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई यौन शोषण किसी का कर रहा है तो उसको हम ज़रूर उजागर करेंगे। हर हर महादेव जी, मैं तो रोज़ आती हूँ, आपके आना नहीं होता है। मैम आपके साथ बात करनी थी, लिंक सेंड करो। जी, उत्तम पढ़ाया कल बीके पर कीजिए, तो बीके का कोई आएगा तो करूँगी ना। मैं लिंक तो तभी मतलब मैं बीके पे तभी करूँगी जब कोई बीके वाला उपलब्ध होगा। या फिर मैं जब कंपैरिज़न कर लूँ सच्ची गीता और असली गीता का एक-एक वर्ष का, तो उसके लिए टाइम लगेगा मुझे। रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम कई घंटे लगाने पड़ते हैं। तो इंदु जी आप मेरे साथ एक स्ट्रीम करेंगी कल? और अपना वो बताएँगी कि कैसे आप आई थीं? मेरे अगर मेरे ईमेल का आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन से। ये मेरा ईमेल है, इस पर एक लाइन डाल दीजिए तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी। तो कल फिर आपकी स्टोरी पे कर लेंगे इंदु जी। पर आपको अभी मुझे भेजनी पड़ेगी लिंक। ज़हर से मारा था। इतना प्यार ही क्यों गू से? व्हाई आई डिसकंटिन्यूड नहीं, मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया, लोग आने बंद हो गए ना, उन लोगों ने अपनी स्टोरी सुना दी। अब मैं उनको दोबारा-दोबारा से सेम-सेम बातें करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो बताऊँ। तो मैं एक कोई मेरे से पीछे बात करना चाहता हो तो मैं एक लिंक दे देती हूँ। बैक में थोड़ी देर अवेलेबल हूँ मैं बात करने के लिए और मैं स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद
और कोई मैंने कोई गलत बात कही हो तो अवश्य मुझे लिखें मेरे ईमेल पे या मुझे बताएँ स्ट्रीम में आकर और हम उस पर देखेंगे कि अगर कोई मैंने बात गलत करी हो तो हम ज़रूर उस पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ जो ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार हैं वो भी आ सकते हैं मेरे साथ एक 1 टू 1 बातचीत करने, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सब मनुष्य हैं और मनुष्यों से डरना नहीं चाहिए बात करने के। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइए, इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। और जो जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनको भी थोड़ा-सा न्याय मिले। तो मैंने एक लिंक दे दिया है नीचे, तो जो मेरे से बैक में बात करना चाहते हो, वो आ सकते हैं। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। कल फिर मिलेंगे सामवेद में।